हेलो, गुड इवनिंग। तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से वेलकम आज के इस सेशन में। और Recording in अभी progress. तक जो दोस्त हमारे साथ आ चुके हैं, आपको पता है जैसे ही लिंक स्टार्ट हुआ था, शायद 1 सेकंड के अंदर 1000 क्रॉस हो गया था और शायद 1500 जो थे वो वेटिंग रूम में थे। तो वेटिंग रूम वालों के लिए कहूंगा कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी आपको दोबारा इसमें जगह मिल पाएगी। तो आप ऑल्टरनेटिवली जो है वो हिना या जो भी जूम का लिंक, सॉरी यूट्यूब का लिंक क्रिएट करते हैं, ऑल्टरनेटिवली आप वहां पे जाकर के उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। वो तमाम दोस्त जो अभी तक आ चुके हैं और इस सेशन का हिस्सा हैं, उनमें से चंद एक नाम लेकर के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को लीड करेंगे उमर खान साहब, हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले मैं चंद एक बातें आपके साथ करना चाहूंगा और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मेरे पास है। और अब ये वेटिंग रूम वाली लिस्ट हटेगी तो मैं देख पाऊंगा। जी, चले, वो तो नहीं दिख रही तो मैं बल्कि मैं देख ही नहीं पा रहा, चूंकि वो किसी वजह से मेरे सामने वो तमाम लोग हैं जो एडमिशन का वेट कर रहे हैं और जो ज्वाइन कर चुके हैं वो नहीं दिख रहे थे। यस, नाउ आई कैन सी। बिल्कुल ठीक है। नासिर हुसैन मलिक हमारे साथ हैं, आपका वेलकम है। हीरालाल सुधार जी हैं, अकीश कुमार जी हैं, नबीन सैन जी हैं, धनराज जी हैं, अनूप कुमार जी हैं, सज्जाद हैदर जी हैं, मजीद साहब हैं, टीम त्रिनाथ कुंडू जी हैं, उदय लाल जी हैं, सचिन हैं, शाहनवाज आलम हैं, आयजा हैं, और खालिद महमूद साहब हैं, किरण राजपूत हैं, लोकेश जी हैं, शहादत जी हैं, शहादत हुसैन बांग्लादेश से हमारे भाई, निगम चौधरी हैं, और राकेश पटेल हैं, राकेश पांडे हैं, रमेश भाई हैं, वंदना हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं। आपका वेलकम है आज के सेशन में। आफ्टर लॉन्ग टाइम एक ऐसा सेशन है जिसके अंदर जो है वो मुझे ये मौका मिला है कि इस सेशन को मैं स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि सेशन उमर साहब का है और मैं इसमें बिल्कुल इनिशियली अपनी एक, मैंने उनसे कहा कि मुझे 5 मिनट दीजिएगा ताकि मैं कुछ एक्सचेंज ऑन के रिकॉर्डिंग को रिगार्डिंग, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमें हमारे रास्ते का डिसीजन करने में या हमारे आगे बढ़ने में वो हमें हेल्प करती है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पूरे बिजनेस के अंदर हम लोग इस पूरे बिजनेस को एक कॉन्फिडेंस और एक ट्रस्ट के साथ लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जो है वो इंफॉर्मेशन से ही आता है। यानी जिस चीज के बारे में आप खुद कोई डिसीजन कर पाए, जिस चीज के बारे में आप खुद कोई फैसला कर पाए, अब वो देरपा होता है। दूसरे फैसले होते हैं, यानी अगर मैंने किसी को इंस्पायर किया या मैंने किसी को मोटिवेट किया या किसी ने मुझे मोटिवेट किया तो ये टेम्परेरी हो सकता है। लेकिन जिंदगी के वो फैसले जो मैंने खुद सोच समझ के, कैलकुलेट करके, इंफॉर्मेशन लेकर के, सारे सारे को खुद प्रोसेस करके किया, तो वो देरपा होता है। आप में से जो लोग मूवीज देखते हैं, आपने एक फर्क महसूस किया होगा। वो फर्क ये है कि बहुत सारी ऐसी हमने हॉलीवुड की मूवीज देखी हैं, बॉलीवुड में भी ऐसी थोड़ी थोड़ी हैं, दूसरे भी जगहों पे जो हैं इंडस्ट्रीज में ऐसी हैं, लेकिन हॉलीवुड की जो मेजोरिटी फिल्म्स हैं वो ऐसी आप देखेंगे कि जो एंड पे यूजर पर छोड़ के जाती हैं कि वो डाटा को प्रोसेस करे, वो फैसला करे कि सही गलत कौन है। वो हीरो को हीरो नहीं दिखाते, वो एक्शन से देखते हैं कि आप खुद जजमेंट करें कि अगर किसी के एक्शंस ह्हीरो वाले हैं तो फिर उसको हीरो मान लें। उसकी एंट्री पे हीरो नहीं बनाना उसको कि यार वो एंटर हुआ, म्यूजिक बजा, इसका मतलब है ये हीरो है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो ह्यूमैनिटी के लिए या प्लेनेट के लिए वो अपनी जान देने पे तैयार हो गया तो वो चाहे छोटे रोल में भी है, ही इज द हीरो। तो ये जो डाटा है जब हम खुद प्रोसेस करते हैं तो तब जाकर के चीजें पहुंचती हैं। अभी आपको पता है कि 1 या 2 अक्टूबर से जब हमने इस उम्मीद और अज़म के साथ अक्टूबर स्टार्ट किया था कि ये हमारी प्रोग्रेस का एक मंथ होगा, ये प्रोग्रेस का साल होगा और इस प्रोग्रेस का महीना होगा, मगर उस महीने में अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें हुई, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में भी उसको अच्छे लफ्जों से याद नहीं किया जा रहा। यू नो दैट के मार्केट का बिगेस्ट क्रैश जो है वो हमने इस अक्टूबर के महीने में देखा है। तो और इसी तरह 1 2 अक्टूबर से जो चैलेंजेस जो हैं वो एक्सचेंज ऑन के साथ रहे, उसके सॉफ्टवेयर के साथ रहे, नहीं एज ए कंपनी कोई चैलेंज नहीं था, एज ए उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चैलेंज नहीं था। जो चैलेंज था वो उसके सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग चैलेंजेस थे, जिसकी रीजन और बेस हम सबको पता है। क्योंकि जिस दिन हमने वो चैलेंज फेस करना शुरू किया, इट वाज द डे जिस दिन दो चेंजेस जो थे,
मेरी स्क्रीन कोई शेयर कर रहा है, आपको पता है ये रीजंस हैं, आपका भाई कभी भी किसी के साथ नहीं शेयर करता एडमिन अथॉरिटीज और इस तरह की चीजें। अभी स्क्रीन शेयर हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। जो भी इसको मैनेज कर रहे हैं वो इसको देखें, ये डिसेबल करें, स्क्रीन शेयरिंग नहीं चाहिए हमें। तो डिस्ट्रैक्शन होती है, इससे स्पीकर के लिए भी होती है, सुनने वालों के लिए भी होती है। तो एक्सेस खत्म करें। अगर किसी ने भी जो जिसके पास ये जो को होस्ट है उनमें से भी अगर कोई है तो फिर प्लीज डिसेबल करें। मैंने कर दिया, मैंने डिसेबल कर दिया सर। जी थैंक यू शिवेश भाई, थैंक यू। तो जो चैलेंज था वो, उसका पहला रीजन ये हुआ कि आपको पता है कि चूंकि एक्सचेंज ऑन को जिस दिन से यानी उसकी पिच बनाई गई है, जिस दिन से उसको स्टार्ट किया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव एक है कि मैक्सिमम यूजर होने चाहिए। ये गोल है एक्सचेंज ऑन के पास, ये आपका मेरा इस कंपनी का सबका मुश्तरका गोल है कि यार मैक्सिमम यूजर्स चाहिए। क्योंकि अगर एक्सचेंज, क्योंकि हम सब वो लोग वो हैं जो एक्सचेंज ऑन से इस तरह कनेक्टेड हैं, यार एक्सचेंज ऑन की ग्रोथ हमारी ग्रोथ है, हम इस तरह से कनेक्टेड हैं सारे लोग कि अच्छा हम कहीं ना कहीं ओवरऑल इकोसिस्टम के अंदर उसके बेनिफिशियरी बनते हैं। तमाम लोग जो इस वक्त भी यूजर हैं, जो आने वाले यूजर भी बनेंगे, क्योंकि मॉडल ऐसा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो कम्युनिटी और नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा चाहिए होते हैं। आपको पता है एज एन एक्सचेंज भी, कोई एक्सचेंज है तो वो बड़ी कैसे मानी जाती है? किसी भी एक्सचेंज को बड़ा क्यों मान लेते हैं लोग क्यों कह देते हैं कि यार बाइनेंस बहुत बड़ी है, और एक बंदा बैठा होता है वो आपके सामने कहता है नहीं, क्वाइन बेस एक्सचेंज बहुत बड़ी है। तो दोनों सच्चे होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस मानी जाती है, और वॉल्यूम के एतबार से, रिजर्व्स के एतबार से सबसे बड़ी एक्सचेंज जो है वो क्वाइन बेस मानी जाती है। क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने अपने फंड्स को क्वाइन बेस पे रखा हुआ है। जिनके पास बड़े फंड्स हैं, जो हजार 2,000 बीटीसी वाले हैं, वो बाइनेंस की जगह क्वाइन बेस पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि क्वाइन बेस के पास दुनिया के 100 मुल्कों में काम करने का लाइसेंस है, उसको वो ज्यादा बड़ी अथॉरिटी मानते हैं, उसके पीछे उसकी बैक पे अमेरिकन गवर्नमेंट होती है। इस वजह से लोगों का ट्रस्ट जो है वो क्वाइन बेस पे ज्यादा है एज कंपेयर टू बाइनेंस। तो नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ वॉल्यूम और क्वांटिटी ऑफ रिजर्व, ये डिसाइड करती है कि कौन बड़ा है। तो आपकी एक्सचेंज ऑन जब इस कंपटीशन में आई तो अपने यूनिक फीचर लेकर के आई, जिसमें सारे फीचर्स मौजूद हैं जो कि डिस्कस होते रहे हैं। ये तमाम फीचर्स इस एक्सचेंज पर आएंगे। उस आने के साथ साथ और उसके आने के बाद जो चीज इसको टॉप 10 में, टॉप 5 में या टॉप 1 पे कभी ला पाएगी, वो क्या होगी? वो यहाँ नंबर ऑफ यूजर्स होंगे। नंबर ऑफ यूजर ज्यादा होंगे तो हो सकता है नंबर ऑफ वॉल्यूम ज्यादा हो, जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो, या जो है वो रिजर्व ज्यादा हो। तो इस कंपटीशन में जाने के लिए आपको ये चीजें ही रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आर्बिट्राज का ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया था, वो जस्ट बॉट $101 का था। उस बॉट को $1,000 का भी किया जा सकता था, $10,000 का भी किया जा सकता था। लेकिन एक बॉट जो है उसकी जो प्राइस थी, यानी उसका जो रेंट था, एक्चुअली वो $100 है, एक्चुअली $101 है। कोई एक बॉट हम जब जो है वो सब्सक्राइब करते हैं। ऐसा क्यों था? ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स आ पाए। बहुत सारे जो काम करने वाले थे, जब टिकट साइज बढ़ रहा था, जब लोग ज्यादा से ज्यादा बॉट खरीदना चाहते थे, तो एक दूसरा जो ऑप्शन था वो एक्टिवेट किया गया $505 से, ताकि आप बॉट यानी 5 बॉट्स का कॉम्बो ले सकें आप एट वंस सिंगल टाइम में बाय कर लें। और उसका इंसेंटिव भी थोड़ा ज्यादा रखा गया। अब ये वो चीज है, क्योंकि जब आप चेंजेस करते हैं किसी चलते सिस्टम में, ये एक्सपेक्टेड होती हैं। वो जैसे कहते नहीं, बंद होते हुए दरवाजे में हाथ दे दें, चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करें तो चैलेंजेस आ सकते हैं। खड़ी गाड़ी में बैठेंगे तो 100 में से कोई 2 गिरेंगे, लेकिन चलती गाड़ी में बैठने की कोशिश में शायद 100 में से 50 गिर जाएं। तो एक रनिंग सिस्टम जब चल रहा होता है, उसमें जब आपने चेंजेस करने होते हैं तो वो हाई रिस्की होता है। और चूंकि ये वाला एक बहुत पुरजोर किस्म का इसरार था, ग्रोथ चल रही थी, तो नतीजे में ये है कि जब वो पैकेज लॉन्च किया तो उसने कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दी पुराने वाले यूजर्स के लिए भी और उनके कैलकुलेशंस में भी, क्योंकि 505 की कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो इस वजह से एक पहला चैलेंज जो है वो ये फेस करना पड़ा इस अक्टूबर के महीने में। इसके बाद जो दूसरा चैलेंज था वो वेलकम पैकेज इंट्रोड्यूस किया था, और उसका पर्पस यही था कि वो यूजर्स जिनको आप कभी रिकमेंड करना चाहते हैं, तो आप समझते हैं कि यार जब तक इस सिस्टम को देख नहीं लेगा, जब तक इसको ये नहीं पता लगेगा प्रोसेस किस तरह काम करता है, आर्बिट्राज इनकम बनती है, उसको मैं वॉलेट में ट्रांसफर करता हूं, इनकम के वॉलेट में, वहां से विड्रॉल के वॉलेट में ट्रांसफर करता हूं, वहां से विड्रॉ करता हूं, और दिन में कितनी ट्रेड्स मिलती हैं और कितने कितने वॉल्यूम की मिलती हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है यूजर को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए और वो अपना अकाउंट देखे बार बार। ये आपका एक समझ मार्केटिंग ही होती है।
उसके लिए जो है वो 1 लाख लोगों को वेलकम पैकेज एक्टिवेट करके देना था, जिसमें से 65,000 तो पहले से सब्सक्राइबर थे। तो ये दूसरा एक जो है वो इंटीग्रेशन जो थी इसमें शामिल हुई। और फिर तीसरा जो एक चैलेंज आया वो मार्केट के क्रैश ने आपके बॉट्स को, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी हद तक थोड़ा ही किया, लेकिन इफेक्ट जरूर किया। तो इन चैलेंजेस ने अक्टूबर के महीने को, जहां पूरी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में परेशानी, टेंशन, आप देखें कितना, यानी मैं समझता हूं मैंने हिस्ट्री में इतना बड़ा नहीं देखा कि 2000 लोग जो है वो अपनी जान दे दें, मतलब स्ट्रेस में दे दें, सुसाइड कर लें, इतना बड़ा क्रैश था। तो डेफिनेटली जब हम सुनते हैं कि ये 20 बिलियन का था या 50-60 बिलियन डॉलर का था, ये इससे कहीं बड़ा था, ये कई 100 बिलियन डॉलर का था। आपने अभी रिसेंटली, मैं एक कल वीडियो देख रहा था, कोई बाइनेंस के ऑफिस पहुंचा हुआ था, शाउट कर रहा था कि भाई मेरा अकाउंट क्यों लिक्विडेट हुआ, जबकि मैंने तो पोजीशंस अपनी जो है वो स्टॉप लॉस लगाए हुए थे, तो मेरे स्टॉप लॉस हिट होने चाहिए थे। तो इस तरह करके कितने सुवियर किस्म के चैलेंजेस थे। तो जब ओवरऑल मार्केट में इस तरह का कंडीशन होता है तो कहीं ना कहीं बाकी जितने भी साथ इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं वो सारे डिस्टर्ब होते हैं। यानी उसमें आपके बॉट्स की परफॉर्मेंस ने डिस्टर्ब होना था, ये तो अलग बात है। आप ये देखिए कि तमाम एक्सचेंजेस पर हॉल्ट हो गई उस क्रैश के अंदर जो है, यानी आप फंड्स को ट्रांसफर नहीं कर सके। किसी का अर्न में वॉलेट पड़े ना तो वो रिडीम नहीं कर सका, किसी ने स्टेकिंग पे लगाए हैं अनस्टेक नहीं कर सका, किसी ने डिपॉजिट करना था वो डिपॉजिट नहीं कर सका, किसी ने विड्रॉल करना था वो विड्रॉ नहीं कर सका, किसी ने ऑर्डर्स लगाए थे, शॉर्ट किए थे, लॉन्ग किए थे, वो नहीं कर सका, वो ऑर्डर नहीं उठ सके, किसी ने लिमिट के ऑर्डर्स लगाए थे वो नहीं उठ सके। तो एक पूरा एक चैलेंज बहुत बड़ा जो है वो ओवरऑल गुजरा। तो अक्टूबर का महीना था, उस महीने के अंदर ओवरऑल सारे चैलेंजेस रहे। एक्सचेंज ऑन के साथ भी आपने देखा कि उन चीजों का इंपैक्ट भी रहा किसी हद तक, ठीक है, और ओवरऑल भी हमारे अपने जो चैलेंजेस थे जो हमने भी डिस्कस किए वो भी साथ मौजूद थे, जिसमें मैंने आपको बताया 2 नए सिस्टम्स की इंटीग्रेशन चल रही थी। तो इस वजह से हमें समझ ले रिदम और फ्लो डिस्टर्ब होता है, काम करने वाले का एक फ्लो होता है। ये आप जितने भी लोग हैं सारे जो पढ़ते भी रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, उनको पता है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो एक फ्लो होता है। एक दोस्त की कॉल आ जाए तो फ्लो टूट गया, आपको घर में अम्मी ने बुलाया जाओ दही ले आओ, फ्लो टूट गया, ठीक है, आपको भूख लगी आप खाना खाने चले गए, आपका फ्लो टूट गया। यानी आपका एक रिदम, एक फ्लो बना होता है जिससे पता लगता है कि अब अगले 2-3 घंटे में आप काम निपटा लेंगे, लेकिन वो फ्लो टूट जाता है, रिदम टूट जाता है। तो उसकी वजह से ये होता है कि आपको नए सिरे से दोबारा बैठना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने भी चैलेंजेस गुजर चुके हैं उनमें से आप देख रहे हैं ग्रेजुअली 1 बाय 1 चीजें स्टेबलाइज हो रही हैं, फिक्स हो रही हैं। और उम्मीद करते हैं, उमर भाई ने लास्ट मीटिंग में भी कहा था, प्राइवेट मीटिंग में भी कहा और टॉप 100 की मीटिंग में भी कहा कि मंडे वाले दिन से जितनी भी टीम्स जो, यानी एक तो चैलेंज चल रहे थे, फिर साथ ये था कि आपको पता है एक इवेंट था इंटरनेशनल, उसकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे की प्लेयर्स जो आपकी एक्सचेंज ऑन के अंदर अच्छी डेजिग्नेशंस के ऊपर हैं, उनको सेलिब्रेशन के लिए अपने कंट्रीज वापस जाना था। यानी फॉर एग्जांपल जैसे हमारी टीम के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं एक्सचेंज ऑन के, वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, लेकिन वो इंडिया जो है वो दुबई में होते हैं, बट ही वेंट बैक टू होम, उनका होम अब ऑस्ट्रेलिया है, तो वो ही वेंट देयर कि वहां पर जाकर के वो अपनी सेलिब्रेशन को कर सके। तो इस तरह जो है वो काफी सारी ये चीजें रही। तो कल से, मंडे से, जो कि 27 अक्टूबर बनती है, आप देखेंगे कि जो चीजें स्टेबलाइज हो चुकी हैं ये भी कंटिन्यू करेंगी, और जो चीजें रहती हैं वो भी कल के दिन में स्टेबलाइज हो जाएंगी। आपका स्प्रेड इनकम कंटिन्यूसली आना शुरू हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। आपका जो बॉट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस वापस रिट्रीव हो चुकी है। इस वक्त आप देखें तो बॉट्स अपनी जो नॉर्मल परफॉर्मेंस थी, जो वो 1 अक्टूबर से पहले दे रहे थे, उसी परफॉर्मेंस के ऊपर मौजूद है। और इसी तरह जो है वो आपके विड्रॉल्स हैं, तो वो 300 प्लस वाले तो इंस्टेंट ही हैं, वो बहुत जल्दी, यानी मिनटों घंटों में आ जाते हैं, 50 मिनट में, घंटे 2 घंटे में। और जो आपके दूसरे विड्रॉल्स हैं उनके ऊपर भी कल से काम होना शुरू हो जाएगा। इसमें एक चैलेंज जो है वो मैं आपकी इंफॉर्मेशन में देता हूं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जितने भी लोग एक्सचेंज ऑन के साथ जुड़े हैं ना, ये सारे के सारे एक्सचेंज ऑन के सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं है, ये एक्सचेंज ऑन की फैमिली का पार्ट है। ये क्यों फैमिली का पार्ट कह रहा हूं? इसलिए कि ये सारे के सारे मिलके एक्सचेंज ऑन को डिफेंड करते हैं। यानी एक्सचेंज ऑन को एज ए कंपनी नहीं देख रहे होते, बल्कि सेल्फ देख रहे होते हैं। हम का लफ्ज बोलते हैं, यानी हम इसको अपनी एक्सचेंज मान रहे होते हैं ना। हमने कभी नहीं कहा अच्छा किसी की एक्सचेंज है और हम इसमें काम करते हैं। वी ऑल आर लाइक कि नहीं यार ये गुड है, हम जानते हैं, हम समझते हैं, तो हम उसको बाय ऑल मींस ऑन कर रहे होते हैं।
कि यार ठीक हो रहा है, जो चीजें हमें पता है। दूसरे नहीं कर रहे होते ऐसे, दूसरे तो कस्टमर के तौर पे देख रहे होते हैं ना अपने आप को, लेकिन हम में जितने भी यहाँ पे काम करने वाले हैं वो एज ए कस्टमर तो है ही हैं, लेकिन वो एज ए एक्सचेंज ऑन फैमिली देख रहे होते हैं कि यार ये चीजें जो है वो किस तरफ जा रही हैं। तो उनके पास, और इसकी वजह क्या होती है कि उनकी जो एफिलिएशन है, उनका जो लव है टुवर्ड्स द एक्सचेंज ऑन और पूरा इकोसिस्टम और इनोवेशन फैक्ट्री, और उससे ये है कि उनकी समझ लें कि वो फीलिंग्स होती हैं कि वो उसको हर तरीके से, इवन के कभी कभी जस्टिफाई करना या डिफेंड करना नहीं बनता, तब भी वो कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए जो इस चीज को हेल्प करे कि जब आप इस तरह की सिचुएशन में हो। इस वक्त जितने भी विड्रॉल प्रोसेस होते हैं, अच्छा सबसे पहले तो यह है कि हम अपने आप को एक्सक्लूड कर लें, हम किसी यानी वो किसी स्कीम के अंदर नहीं काम कर रहे कि कोई स्कीम चल रही है जिसमें हम उसका पार्ट हैं, इसलिए हमारा किसी इस तरह की चीज से कंपैरिजन ही नहीं बनता। वी आर पार्ट ऑफ एन एक्सचेंज जिसने अपने तमाम फीचर्स देने हैं जस्ट टू अट्रैक्ट द पीपल, और जब तक के बाकी चीजें पूरी तरह से तैयार नहीं थी, जब तक के रेगुलेशन और लाइसेंसिंग का प्रोसेस चल रहा था, तो आर्बिट्राज का ऑप्शन दिया ताकि एक्सचेंज चलनी शुरू हो, पीपल शुड मेक मनी। तो इसका पर्पस यही था कि आर्बिट्राज सबसे पहले दे दिया, ठीक है। तो उस तरह के कंपैरिजन में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि जब भी आप एज एन एक्सचेंज काम करते हैं ना, तो आप एक ऐसा सिस्टम लगाते हैं जिस सिस्टम के अंदर विड्रॉल जो है वो मिनट्स में और सेकंड्स में प्रोसेस होते हैं। और उसकी डिटेल ये है कि जब आप एक सबसे बड़ी कंपनी है, अभी कुछ अरसा पहले तक तो बाइनेंस भी उन्हीं को यूज करती थी, और आज भी तमाम बड़ी एक्सचेंजेस उन्हीं को यूज करती हैं, फायर ब्लॉक को। ये फायर ब्लॉक जो होती है एक कस्टोडियल कंपनी है जो आपके फंड्स रखती है, और जब आप उसे कहते हैं कि विड्रॉल प्रोसेस करो, तो वो आपके विड्रॉल्स, उसके पास इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा सिस्टम लगा हुआ है कि वो लाखों करोड़ों विड्रॉल्स मिनट्स में प्रोसेस कर सकती है। अभी आपका जो इस वक्त एक्सचेंज ऑन का विड्रॉल है, चूंकि अभी सपोर्ट स्टार्ट नहीं हुई पूरी तरह से, फ्यूचर्स नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं है, तो अभी आपका एक सिस्टम है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिजाइन हुआ है। यानी विड्रॉल्स को सिक्योरली प्रोसेस करने के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है जिसके जरिए से आपका विड्रॉल प्रोसेस होता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की लिमिट्स हैं, उसकी लिमिट है पर सेकंड या पर मिनट इतने विड्रॉल कर सकता है। तो इसलिए जब नंबर ऑफ विड्रॉल्स बढ़ जाते हैं, किसी वजह से, बैकलॉग की वजह से बढ़ जाते हैं कि 2 दिन नहीं गया फॉर सम रीजंस, तो वो बैकलॉग बड़ा हो जाता है और फिर वही क्यू चलता रहता है, क्यू जो है वो लॉन्ग हो जाता है। तो उस तरह के सिनेरियो में, उस सिचुएशन के अंदर बहुत सारे लोगों में एक पैनिक, एक थोड़ा सा एक तरह का फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं कि शायद कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं होता। हम सबको ये एक इंफॉर्मेशन मौजूद है हमारे पास कि आपकी कंपनी ग्रोथ कर रही है। ग्रोथ करता हुआ बिजनेस, प्रॉफिट में जाने वाला बिजनेस कभी बंद नहीं होता। ये कॉन्फिडेंस आप में, मेरे में होना चाहिए। किसी भी बिजनेस के अंदर जब आपको बेनिफिट हो रहा होता है तो कोई भी उसके बंद होने में इंटरेस्टेड नहीं होता। आप उसके बेनिफिशियरी बढ़ाते चले जाएं, आप देखेंगे वो बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। तो आपके पास एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके पास बॉट्स हैं जो मार्केट में यानी जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट्स हैं, इंटर एक्सचेंजेस जो आपके प्राइस डिफरेंसेस होते हैं उनको, उनसे बेनिफिट उठाते हैं आपके बॉट्स। उनके पास फंड्स होते हैं, रिजर्व फंड्स होते हैं, उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनको मैन्युअली सुपरवाइज किया जाता है, उनके सुपरवाइजर्स हैं, सारी चीजें हैं जिससे आप मार्केट के इस फीचर से फायदा उठा रहे हैं। एज ए इंडिविजुअल नहीं उठा सकता कोई। मैं, आप, हम में से कोई एज ए इंडिविजुअल बैठेगा तो शायद इतने बेनिफिट्स हमारे पास ना हो, हमारा कोई अर्निंग हम ना कर पाए। इसी आर्बिट्राज के अंदर लोग पैसे गवाते भी हैं, लेकिन चूंकि एक्सचेंज ये ट्रेड कर रही है तो एक्सचेंज के पास बहुत सारे लीवरेजेस हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से एक्सचेंज इस बिजनेस को सक्सेसफुली कर पा रही है। अभी कंपटीशन कोई नहीं है, अभी कोई दूसरी एक्सचेंज इस काम में नहीं आई। वो हो सकता है आपको ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको देख रहे हो सकता है कल को वो आपको फॉलो भी करें, हो सकता है कल को वो आपके लिए चैलेंजेस भी क्रिएट करने की कोशिश करें। बीच में कोई एक्सचेंज ऐसी है जो अपना आर्बिट्राज शुरू कर दे तो वो आप में कंपटीशन ही बना ले। लेकिन ये बात की बातें हैं। फिलहाल आपके पास ये है कि आपके पास एक स्टेबलाइज जो है वो अर्निंग सोर्स मौजूद है जो एक इंडिविजुअल के लिए मैनेज करना मुश्किल था, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेडिंग का, सिंपल ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, आर्बिट्राज का एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए एक चैलेंजिंग, एक मुश्किल काम था। तो मैं उम्मीद करता हूं कल 27 अक्टूबर से चीजें बेहतरी की तरफ चलेंगी। आप सुकून से काम शुरू करिए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, आप देखेंगे कि आपको कॉन्फिडेंस, आपका दोबारा पेस वो बन जाएगा जो आप पिछले 7-8 महीने से पेस लेके चल रहे थे, वापस वो पेस आप गेन कर लेंगे। और खास तौर पे इसलिए भी गेन कर लेंगे, अभी थोड़ी देर में जब उमर भाई स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसी चीजें पता लगेंगी, ऐसी न्यूज़ेस मिलेंगी
जिससे आपको ये पता लगेगा कि यार अब जो है वो काम कितनी तेजी से होगा, कितनी स्पीड से होगा। आज उनके पास आपको देने के लिए कुछ है भी, और साथ वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। रिसेंटली जो उन्होंने टूर किया है चाइना का, जिसका पर्पस ये था, 2-3 चीजें थी जो उनको वहां से रिक्वायर्ड थी, मैं बता देता हूं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इवन चाइना की सबसे बड़ी कंपनी, उसके साथ उनका मोबाइल मैन्युफैक्चरर की जो कंपनी है उनके साथ उनके जो थी वो मीटिंग्स थी, वो अलाइन थी। तो उन्होंने चाइना का विजिट किया, मेरा ख्याल है 8-9 दिन का वो विजिट था। उस विजिट के अंदर उन्होंने ना सिर्फ के उसको मिले बल्कि और मल्टीपल कंपनीज के साथ मिले, उनके साथ जो है वो डिस्कशंस की, और उनमें से जो है वो एक कंपनी को फाइनलाइज भी किया। और आपका जो कॉन्सेप्ट है, यानी दुनिया में मीन ऑफ कम्युनिकेशन आज के दिन में मोबाइल फोन है ना। आपका जो यानी कम्युनिकेशन है वो मोबाइल फोन के जरिए होती है। आज के दिन में दूसरी डिवाइसेस के जरिए से नहीं होती, लैपटॉप पे बहुत कम होती है, कंप्यूटर पे बहुत कम होती है। मोबाइल की डिवाइस वो है जो आपका कम्युनिकेशन करती है। यानी आज के दिन में मैं कहूं तो ये शायद झूठ नहीं है कि तकरीबन आज के अंदर 90% लोग जो है वो जब नहाने जाते हैं तो तब भी मोबाइल उनके साथ होता है। वो इतना इतना भी चांस नहीं लेते कि मोबाइल बाहर रख दें और खुद नहा के वापस आएंगे। वो 10 मिनट का भी मार्जिन नहीं देते। तो इतना इंस्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ है मोबाइल फोन्स। और जो कॉन्सेप्ट है जो मोबाइल फोन के साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि मोबाइल फोन्स जो आप खरीदते हैं, ये मोबाइल फोन्स हमारे लिए एक लाइबिलिटी का काम करते हैं। लाइबिलिटी किस तरह से है? क्योंकि ये लाइबिलिटी ऐसे है कि इसके लिए हमें हर वक्त चार्जर चाहिए, इसके लिए हमें इसमें टॉपअप चाहिए, इसके लिए हमें इसमें डाटा चाहिए, इसके लिए हमें एक मोबाइल का प्रोटेक्टर या कवर चाहिए। यानी ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, हम इसको पाल रहे होते हैं मोबाइल को। ओके, मोबाइल है तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे कुछ निकलना है, बल्कि हमने इसको कुछ देना ही है। पहली दफा भी पैसे दिए थे, मोबाइल खरीदा, चाहे जो भी खरीदा, और बाद में भी उसको कंटिन्यूसली हम पालते हैं, हमारी लाइबिलिटी है। लेकिन ये दुनिया में पहली बार होने के लिए जा रहा है कि मोबाइल्स आपके लिए पैसा बनाएंगे थ्रू एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज। और ये X1 ब्रांड जो है मोबाइल्स का, इंटरनेशनल ब्रांड है, और इसकी सारी चीजें हो रही हैं यूएई के अंदर, जहां पर इनोवेशन का और एक्सचेंज ऑन का हेड ऑफिस है। वहां पर ये सारी चीजें, रेगुलेशंस और सारी चीजें और इंपोर्ट, ये सब चीजें वहां पर हो रही हैं। तो ये वो फोन बनने के लिए जा रहा है जो दुनिया का पहला फोन होगा आपके लिए पैसे जनरेट करेगा। और सबसे पहले तो इतने पैसे जनरेट करेगा कि जिन पैसों का आपने फोन खरीदा है वही पैसे आपको वापस आ जाएं। तो ये दुनिया में कभी नहीं हुआ, कभी कोई मोबाइल फोन जो है वो इस तरह से नहीं हुआ, इस तरह से फ्री नहीं मिला कि हमने फोन दिया और फिर फोन से कमा लिया। तो ये मोबाइल के जरिए, जो कि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ है, उस फोन के जरिए से जो है का आर्बिट्राज भी काम करेगा, और आगे बहुत सारी चीजें हैं जो होंगी। तो अभी मैं थोड़ी सी मोबाइल के अलावा जो उमर भाई ने वहां पे चीजें देखी थी और वहां पे रिसर्च की थी, उनमें से मैं चाहूंगा कि चंद एक चीजें मैं आपके साथ शेयर करूं, और फिर उसके बाद मैं उमर भाई को बुलाना चाहूंगा। उमर भाई इजाजत है? टाइम मैंने ज्यादा तो नहीं ले लिया? नहीं 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 नहीं, कैरी ऑन कैरी ऑन। जी ठीक है, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अपनी, अगर स्क्रीन शेयर कर पाऊं तो फिर मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, और आप डेफिनेटली उसको जो है वो उम्मीद है कि आपको यू विल लाइक इट। और क्योंकि टेक्नोलॉजी है और जितनी भी चीजें हैं इस वक्त हमारे पास, उन सब के साथ जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो जुड़ा हुआ है। यस जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? आ रही है सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही आपका है? इंटरनेट इश्यू। अच्छा, आ रही है जी भाई। अच्छा, स्क्रीन शेयर। ओके ओके, ठीक हो गया। मैंने कहा मैं अभी बोली जा रहे थे, आवाज ही नहीं जा रही। ठीक हो गया। चले, मैं अभी आपके साथ एक जो है वो चीज शेयर करने के लिए जा रहा हूं। और हमने जेम्स बॉन्ड की मूवीज में देखी हैं ये चीजें, जो कि अब हमारे पास मौजूद होंगी एक्सचेंज ऑन के प्लेटफॉर्म से। तो एक चीज जो है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, आपको एक ग्लासेस नजर आ रहे हैं। दिखने में ये नॉर्मल ग्लासेस की जी, वो आप जरा वो देखिए, जरा ये स्क्रीन आउट करके ना जरा ग्रुप देखें। जी 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 जी, मैं देख लेता हूं। और ग्रुप में मुझे वो चीज मिली नहीं थी, इसलिए फिर मैं मजबूरन जो है जो मेरे पास था वो मैंने शेयर कर दिया। जी हाँ, मिल गई, ठीक है, गॉट इट।
लेकिन उमर भाई वो तो एट ऑल वंस है, एक ही स्क्रीन। अच्छा मिल गया, ठीक है, ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा जी, तो ये बेसिकली मैं तो सिर्फ दिखा रहा हूं, ये उमर भाई ने शेयर की हैं, और ये बेसिकली उनकी वर्किंग है जो उन्होंने वहां पे की, और जिस तरीके से उन्होंने ये चीजें फाइंड आउट की हैं, वहां पे आपके इल्म में होगा, आपके नॉलेज में होगा कि वो चल रहा था आपका एक फेयर भी चल रहा है, और उस फेयर को भी इन्होंने प्रॉपर तरीके से देखा और अपनी पर्सनल चीजों पे भी देखा। तो आप देख रहे हैं आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त एक ग्लासेस दिख रहे हैं, X1 के ग्लासेस हैं। जिस तरह से X1 का मोबाइल है, जो कि आपने अभी नहीं देखा, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज के दिन में वो मोबाइल फोन जो है आप उसको रियल टाइम में देख पाएंगे, तस्वीर नहीं। ये बाकी चीजें जो हैं मैं आपको इमेजेस से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जब मोबाइल की बारी आएगी तो आप अपनी नेकेड आई से उसको लाइव देख पाएंगे, उस मोबाइल फोन को। और तो ये इस वक्त आपके सामने जो ग्लासेस मौजूद हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्मार्ट ग्लासेस हैं, जो X1 के ग्लासेस हैं। इन ग्लासेस के अंदर क्या है कि सबसे पहले इनके अंदर जो फीचर आप देखेंगे, बजाहिर ये आपको नॉर्मल ग्लासेस की तरह ही दिख रही हैं, लेकिन ये स्मार्ट ग्लासेस हैं, ये आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट कर जाती हैं। सबसे पहला काम तो इनका ये है कि इस ग्लासेस के ऊपर जो है वो कैमरा इंस्टॉल है, जो पिक्चर भी ले सकता है और जो वीडियो भी बना सकता है, और एक लॉन्ग वीडियोस बना सकता है, यानी शायद 24 घंटे की वीडियोस बना सकता है। ये ग्लासेस का जो है वो इसके साथ एक बहुत स्मॉल बैटरी जो है वो इसमें इंस्टॉल्ड होती है। इसके अंदर फ्लैश लाइट मौजूद होती है, ताकि अगर कभी आपको दुनिया को बता करके वीडियो बनाना हो तो आप कैमरा ऑन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अंधेरा है तो ये भी उस तरह से काम करता है। इसी तरह इसके अंदर इसके जो स्पीकर मौजूद हैं, इसमें माइक मौजूद है, यानी आप इसके जरिए से अपनी कॉल अटेंड कर सकते हैं। यानी जैसे अभी होता है ना, ब्लूटूथ लगा के कॉल अटेंड कर रहे होते हैं, तो अगर हमने ये ग्लासेस लगा रखे हैं तो हम अपनी उस कॉल को भी अटेंड कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर जो है वो इस तरह के डिफरेंट, और इसकी जो वॉइस है वो बड़ी डायरेक्शनल होती है, यानी वो आपके कान में ही आती है, सिर्फ दूसरा आदमी शायद ना सुन पाए कि आपकी ग्लासेस में से आपको क्या आवाज आ रही है। जरा ये स्क्रीन अपनी वो फिक्स कर लें जी। यहाँ पर वो फीचर एक मौजूद होता है जिसके जरिए से हम जी होस्ट को इनविटेशन बंद करना होगा, इनविटेशन डिसेबल करना। जी जी कोई बात। आप में से कोई कर सकता है ये? एनीवन कैन डू? होस्ट कर सकता है केवल, ओनली होस्ट। होस्ट, तो होस्ट ये ना हो होस्ट सो रहा हो, होस्ट हिना जी है। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये मैंने कोशिश की है, लेकिन ये है कि शायद एक्सेस हमारे पास ये वाली नहीं होती। और तो ठीक है, चले कोई बात नहीं, खुश रहे जो भी कर रहा है। तो अभी मैं स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूं ताकि मैं फिर हम इससे इसको अवॉइड कर लें। लेकिन आपने देख लिया, यू हैव सीन दैट। स्क्रीन ऑन रहने दें। हाँ, जितने को होस्ट हैं स्क्रीनशॉट लें, लोगों के नाम चेक करें, उनको रिमूव करें। हाँ ये कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, रिमूव कर दें ऐसे भाइयों को। यस 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 यस, बिल्कुल ठीक है। शाह जी आप स्क्रीन शेयर करें, आप बंद कर सकते हैं। ओके, और ठीक है, कौन सा? अब मेरे जहन में नहीं है कि मैं होस्ट टूल्स में जाके हो गया ओके हो गया भाई? नहीं, अभी आ रहा है जी ये ऑप्शन होस्ट कर सकता है। हिना मैम प्लीज किसी भाई को होस्ट कर दें, उमर साहब को कर दें या फिर जी भाई को कर दें, ताकि ये परमिशन डीएक्टिवेट कर दें। ये नॉर्मली जब हम लैपटॉप पे होते हैं ना, तो हम लैपटॉप पे शेयर करें तो फिर मुझे पता है जहां पे आ रहा होता है, बट अभी मैं यहाँ पे नहीं देख पा रहा। लेकिन आप बस देखें, जो एनोटेशन कर रहे हैं आप उनको रिमूव कर सकते हैं, ये आपके पास मेरा ख्याल है बहुत ऑप्शन मौजूद होती है। अजीब सिचुएशन है। हम लोग इनको सिखाने में पता नहीं कहीं कमी है, या ये लोग ऐसी बदतमीजी किस्म की जो है ना वो
हरकतों से बाज नहीं आने कोई वाला। बात नहीं है, कोई बात चले नहीं है। चले इनको इग्नोर मारें, हाँ। हम अपनी बात पे चलते हाँ हैं। जी, कोई बात नहीं है, मैं समझता हूँ, इट्स ओके, नो कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया, आप करें कैरी ऑन। अच्छा चले, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये ग्लासेस हैं और एक्सॉन के ग्लासेस हैं, दे आर गोइंग टू बी, ये बड़ी मतलब एक समझ लें कि एक आपके पास आपकी कंपनी की जो कहते हैं प्रोडक्ट की कैटेगरी है, उसके अंदर ये एक बहुत खूबसूरत इजाफा होगा। तो जिस तरह आपके पास मोबाइल फोन होगा, इसी तरह आपके पास आपके एआई बेस्ड जो है वो स्मार्ट ग्लासेस भी मौजूद होंगे। तो ये स्क्रीन आपने देखी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। जो ग्लासेस हैं, इसके बाद मैं आपके सामने दोबारा स्क्रीन शेयर करूंगा, जिसके ऊपर मैं तस्वीर कैसी है भाई की ये बता दें। एआई से बनी थी और ये किसी दोस्त ने भेजी थी, और एकदम रियल रियल फैक्ट लग रहा था। मैं ये रियल सोच लग ही रही है रहा ना, था कि बस भाई ये है, रियल। एआई का बड़ा माहौल है भाई। तो जी, अभी मैं आपके सामने एक और पिक्चर शेयर करूंगा, एक और प्रोडक्ट का। करें जरा, शेयर करें। अब मैंने कर दिया। जी जी, ओके ठीक है, ठीक हो गया। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक और प्रोडक्ट है जो मैं चाहूंगा कि सबको दिखा सकूं मैं, और ये है प्रोडक्ट, या दिस इज अनदर प्रोडक्ट। यस, ये प्रोडक्ट थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊंगा ताकि आप देख पाएं। ये एक्सॉन के ईयरबड्स हैं। ईयरबड्स जो हम ब्लूटूथ की तरह कान में लगाते हैं, ईयरबड्स बोलते हैं इसलिए क्योंकि कानों में लगाने वाले बड्स हैं। तो ये एक्सॉन के सबसे ज्यादा ईयरबड्स हैं। जरूरत है गौरी को। अच्छा ठीक है, और इसकी मैं, ये उमर भाई ने किस वजह से कहा होगा ये आपको भी समझ में आ जाएगी। जो अच्छा अच्छा, उनको उसकी किसी और वजह से जरूरत है, लेकिन जनरली ये जरूरत है, हम सब की जरूरत है जो खास तौर पे ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। और आपको पता है ना, दुनिया में हम लोगों का पूरी दुनिया के साथ जो राब्ता है ना, वो लैंग्वेज की बुनियाद पे है, यानी जुबान की बुनियाद पे है। हम जो है वो जो बोल पाते हैं, जिसकी जुबान बोल पाते हैं ना, वहां पर हम अपना जो है वो बात कर सकते हैं, अपने इमोशंस कन्वे कर सकते हैं। मैं अभी उमर भाई के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि मैं पता नहीं कहां गया, यस, मैं एक जगह पे गया जहां पे इंग्लिश बोलने वाले भी नहीं थे। तो मैंने कहा कि वहां पे मैं बिल्कुल बार्गेनिंग तो दूर की बात है, बेसिक गुफ्तगू भी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो इस तरह ये होता है कि आपके पास जो यानी चैलेंज है वो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप है। इन एयरबड्स की क्वालिटी मैं बता दूं तो आपको मजा आ जाएगा। क्वालिटी ये है कि इन एयरबड्स के जरिए से आप दुनिया की 141 लैंग्वेजेस सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आपसे बोलने वाला जो है वो जब बात कर रहा है तो वो किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहा है। स्टैंडर्ड वर्ल्ड जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, वो फ्रेंच है, अरेबिक है, चाइनीज है, वो इंडोनेशियन है, वो वियतनामीज है, वो सिंगापुर की है, वो ब्राजीलियन है, यानी वो डच है, वो जो भी बड़ी लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं, यू कैन हियर इन योर ऑन लैंग्वेज। आपने हिंदी सेलेक्ट कर रखी है, उर्दू सेलेक्ट कर रखी है, इंग्लिश सेलेक्ट कर रखी है, बड़ी लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर रखी हैं, तो वो इसमें भी रीजनल लैंग्वेजेस नहीं है। लेकिन जब रीजनल लैंग्वेजेस आ जाएंगी तो आप जो है वो उनके जरिए से सुन पा रहे होंगे। तो आपने एयरबड्स लगा रखे हैं और आप किसी जगह पर जा रहे हैं, लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, इवन उनको लगता है कि आपको समझ नहीं आएगी, यू कैन हियर, क्योंकि आप सुन पा रहे हैं और ये ट्रांसलेट कर रहा है आपके लिए। तो ये इस एयरबड्स के फीचर हैं, ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जो है, ये आपके सामने जो है ये इसका एक डिजाइन है इसका। इवन कॉल पे भी, इवन व्हेन यू आर कनेक्टेड ऑन अ कॉल, तो तब भी ये आपके लिए इस ट्रांसलेशन के फीचर को यूज करेगा। तो ये उसी तरह जिस तरह एयरबड्स हैं, चार्ज हो रहे होते हैं आपके उसमें चार्जिंग केस में, और फिर आप इसको मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, तो इसी तरह ये काम करते हैं। तो ये एक और प्रोडक्ट है, जो एक और प्रोडक्ट की कैटेगरी है जो एक्सॉन के प्लेटफॉर्म से जो है पूरी दुनिया को मिलने के लिए जाएगी। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अभी तक ठीक है, तो जरा अपनी कोई लैंग्वेज कन्वर्टर है इसमें, 141 लैंग्वेजेस। तो सर जूम मीटिंग कोई इंग्लिश में ले रहा है तो भी हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी ईयरफोन के द्वारा। हाँ जी, फोन पे भी आप बात कर रहे हो, आगे बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपको हिंदी में समझ आएगी। बस जी, बढ़िया जी। और एक प्रोडक्ट है जो आप ऑलरेडी मेरा ख्याल है आपके पास, आपने उसका एक छोटा सा वर्जन देखा होगा। अभी रिसेंटली सिंगापुर में हमने उसका एक बड़ा बेसिक सा मॉडल था ना, वो डिस्ट्रीब्यूट भी किया था एज ए गिफ्ट, जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया था यूजर्स के दरमियान।
अभी आप देख पा रहे हैं? तो अभी आपके सामने है वो है एक स्मार्ट वॉच। जी उमर भाई, स्क्रीन नजर आ रही? यस यस, हाँ जी, अब अभी आ रही है जी। जी जी जी। तो ये आपका वो स्मार्ट वॉच है जो कि आपकी एक और प्रोडक्ट कैटेगरी है एक्सॉन के प्लेटफॉर्म से। आपकी डिजिटल रेवोल्यूशन का पार्ट है ये, और ये भी स्मार्ट वॉच है। और इसके अंदर भी आपको बताया था कि इसका जो अगले वर्जन आ रहे हैं, इसका बेसिक वर्जन एज ए सैंपल आपको शायद मिला भी हो, कुछ दोस्तों को भी जो आए भी थे, और जो लोग वहां पे पार्टिसिपेंट थे जो सिंगापुर में स्टॉल विजिट करे थे, उन सबको दिया। जब इसको स्टार्ट करते हैं तो एक्सचेंज ऑन से रिलेटेड ही है ये, लेकिन अभी जो हमने इससे पहले जो गिफ्ट में दिए थे उनके अंदर वो फीचर मौजूद नहीं था। लेकिन जो फाइनल वर्जन आपको स्मार्ट वॉच का मिलेगा उसके अंदर आपके पास नोटिफिकेशंस एक्सचेंज ऑन से कनेक्टेड होंगे। यानी आपके पास जो है इस स्मार्ट वॉच के अंदर आपका वहां पर कोई आर्बिट्राज इनकम जनरेट हुआ है, आपने कोई डिपॉजिट किया था, आपका विड्रॉल रिसीव हुआ है, तो वो नोटिफिकेशंस आपको आपकी वॉच में मिल रहे होंगे। अगर आपने मोबाइल ओपन नहीं भी किया होगा तो आपको पता होगा यस आई जस्ट रिसीव्ड। अभी होता ना, बहुत सारे लोग जिन्होंने ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क में या बाइनेंस पे अपना डिपॉजिट का एड्रेस डाल रखा होता है विड्रॉल के लिए, तो जैसे ही विड्रॉल रिसीव होता है उनको एक्सचेंज ऑन से तो इंफॉर्मेशन नहीं आती, लेकिन उनको अपने ट्रस्ट वॉलेट से नोटिफिकेशन या मेटामास्क से या सोला जो भी वॉलेट उन्होंने लगा रखा है या बाइनेंस या कोई एक्सचेंज लगा रखी है, वहां से नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो वो नोटिफिकेशन एक्सचेंज ऑन से यूजर के लिए जो है वो यहां पर X1 में भी मिल जाएगा। तो ये एक जो है वो और प्रोडक्ट है जो आपके लिए यहां पर मौजूद होगी। तो यहां तक ये है जो डिजिटल प्रोडक्ट थे आपके वो मौजूद है यहाँ पे। फिर मैं आपको मोबाइल की एक शक्ल दिखा देता हूं। मोबाइल की मोबाइल वैसे शक्ल क्या दिखानी है, मोबाइल को आपको रियल टाइम में शेयर करेंगे। और इसके अलावा ये अगर मैं जिन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, इन प्रोडक्ट्स को मिलाएं तो इनमें स्मार्ट वॉच मैंने दिखाई आपको, मैंने आपको दिखाया जो है वो AI ग्लासेस दिखाए, मैंने आपको ट्रांसलेटिंग ईयरबड्स दिखाए, और जो है ये 3 प्रोडक्ट्स मैंने आपको डिजिटल दिखाए। चौथा प्रोडक्ट आपके पास आपका मोबाइल है। तो ये 4 डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास आपकी एक्सऑन की कैटेगरी के जो हैं जिनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं, और ये 4 चीजें हैं। और इसके अलावा बाकी 2 चीजें जो हैं वो उमर भाई आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप उसमें दिखा दें, आपको वो आप बताएंगे। दिखा दें, आप दिखा दें, अच्छा, फिर चलो मैं दिखा। हाँ, चलो, मोबाइल ठीक की हो पिक्चर दिखा दें, मैं फिजिकल दिखा दूंगा। गया। ओके, ठीक हो गया। तो जी, मोबाइल में आपको पता है कि हम फोल्ड के फैन हैं, और फोल्ड इस वक्त हमारे लिए, सबके लिए, जितने भी हम लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं डिजिटल जो भी प्रोडक्ट पे काम करते हैं, हमारे लिए फोल्ड इसलिए ज्यादा अच्छा है, फोल्ड इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हम इस फोल्ड को ओपन कर सकते हैं और एक बड़ी स्क्रीन के तौर पे हम इसमें यूज कर सकते हैं। हमें सम टाइम प्रेजेंट करना है, सम टाइम हमें जो है वो अपने वीडियोस को इस तरह से देखना है कि वो बड़े कैनवस में मिले। तो हम, आपको पता है कि हम फोल्ड के, और इस वक्त फोल्ड जो है वो 5, 6 के बाद फोल्ड 7 आ चुका हुआ है। तो ये आपका जो X1 का मोबाइल का जो पहला मॉडल यहां पर लॉन्च होने के लिए जा रहा है, ये फोल्ड है, ये फोल्ड मोबाइल है, और इसकी स्पेसिफिकेशन भी आपको पता लग जाएंगी। और इसके अंदर इसका जो, थोड़ा सा जूम आउट करें, बड़ा जी करें। जी, मैं जूम आउट करता हूं, आप इसको Yes. देख पाएंगे। बल्कि मैं आपको इस तरह से दिखा सकता हूं कि ये आप देख रहे हैं स्लिम है, यानी मैं आपको अगर बताना चाहूं तो फोल्ड 5 से ज्यादा स्लिम है ये, और फोल्ड 7 के तकरीबन थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, ये साइकिल किया है, ये आप देख रहे हैं, ये इसकी बारीकी है। इसकी ग्रामेज बता देते हैं। फोल्ड 7 जो है 212 ग्राम का है, और ये जो है ये 232 ग्राम का है। और ये थोड़ा सा इसमें जो 15-20 17 ग्राम का जो डिफरेंस है, 17-18 ग्राम्स का, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि फोल्ड 7 को खोलने में जो थोड़ा सा कर्व आता है वो इसमें ना आए। ठीक है, और ये आपको बता दें कि हमारा जो फोन है ये X1, ये फोल्ड 7 से ज्यादा स्ट्रेट ओपन होता है। जी शाह जी। जी,
तो ये आपके पास जो है वो फोन मौजूद है, और ये जब आप रियल में देखेंगे यू विल फाइंड आउट के ये डेफिनेटली जब हमने इसको, यानी मैंने जब इसको, क्योंकि मैं फोल्ड का यूजर हूं सैमसंग का, तो मैं जब इसको इसका जो सरफेस था उसको टच किया, यानी मेरा पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा था इसके बारे में। और ये मैं एक प्राइवेट मीटिंग में बता चुका हूं कि मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। नॉर्मली ये होता है कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि यार हम पहला ही मॉडल ऐसा जबरदस्त हमारे पास आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता था ना, वी इवन डोंट नो कि उमर भाई वहां से किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट चूज करेंगे, कौन सा बेस्ट। लेकिन जिस तरह हम इनको फॉलो करते हैं या जिस तरह ये लीड करते हैं, तो उस तरह से हमें पता है कि कुछ ना कुछ बेस्ट ही लाएंगे जो बेहतरीन होगा। यानी मैं अक्सर ऐसा, मैंने ये कभी कभी मजाक में भी करता हूं, कभी कभी सीरियस भी करता हूं कि एवरी टाइम जब उमर भाई ने कोई डिस्कशन की है, कोई आइडिया डिस्कस किया है, तो जो उनकी पूरी डेवलपमेंट टीम है ना, उनका पहला आंसर होता है नहीं सर ये नहीं हो सकता। यानी इस तरह सोचते हैं, इतना आगे की सोचते हैं कि पहला आंसर जो हमें मिलता है वहां से वो ये होता है कि सर ये नहीं हो सकता। फिर वो ये उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे ऐसे करके हो सकता है, ट्राई तो करो। तो इस तरह ये है कि फोन्स में भी उन्होंने दी बेस्ट वाला जो ऑप्शन है, जो आज के दिन में हॉट केक है, जो आज के दिन में हर कोई खरीदना चाहता है। मुझे अच्छी तरह याद है यहां पर PSL चल रहा था, तो हमारे एक दोस्त के पास फोल्ड था, उस वक्त 6 था, तो वो कहते हैं कि बहुत ही जो आईफोन का यूजर था वो परेशान होकर देखता है कि यार ये तुम फोल्ड यूज कर रहे हो, ये कहां से लिया है यार, हमारा तो मतलब आईफोन भी बहुत एक्सपेंसिव है, यू नो दैट। तो लोगों को ज्यादातर यही पता होता है कि यार आईफोन बड़ा महंगा है और आईफोन ही एक क्लास है, किसी हद तक उसमें कैमरा वैमरा ये सब चीजें हैं, लेकिन सैमसंग के अंदर जो फोल्ड सीरीज है ये भी अपनी एक पूरी क्लास है। तो आपके पास जो है वो फोल्ड आ रहा है, और अब ये फोल्ड आपको मिलेगा कैसे, या ये ग्लासेस आपको मिलेंगे कैसे, या ये एयरबड्स आपको मिलेंगे कैसे, या X1 की टी शर्ट्स बन रही हैं वो आपको कैसे मिल सकती हैं, या X1 के मग्स जो हैं वो आपको कैसे मिल सकते हैं, या जो है वो मैंने आपको एक और प्रोडक्ट बताई ग्लासेस वाली, वो आपको कैसे मिल सकते हैं, ये आपको उमर भाई बताएंगे। मेरी तरफ से इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग, ठीक ठाक हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। जबरदस्त जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। जी वेलकम सर, वेलकम। चलें जी, कैमरा ऑन करते हैं हम थोड़ा सा। यस, तो मुझे ये बताएं कि अभी जो आपने प्रोडक्ट्स देखी, ये तो आपने सारी फिजिकल प्रोडक्ट्स देखी हैं, और रेवोल्यूशन तो फिजिकल प्रोडक्ट से नहीं आती, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट्स तो इनसे मिलती जुलती बहुत सारी हैं। तो असल चीज तो होती है फीचर्स, और इनके अंदर क्या यूनिकनेस है, वो क्या है कि ये जो मार्केट में आपको चीजें मिल रही हैं उनसे बेहतर कैसे है, या अगर ये इनोवेशन फैक्ट्री किसी के साथ कोलैबोरेट करके लेके आ रही है तो इन प्रोडक्ट्स में इनोवेशन क्या है, या कौन सी ऐसी इन्वेंशंस हैं जो इन यानी कि प्रोडक्ट्स में हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा, डिटेल में हम अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर AI ग्लासेस की बात करें, तो AI ग्लासेस जो है ये आपको पता है पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड बनता जा रहा है। लोग इसको फैशन के तौर पे भी ले रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसको एज आ अपनी हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। कि फॉर एग्जांपल अभी आप में से कोई मीटिंग करता है, और उसको मीटिंग में आप अकेले हैं, और आप जिनसे मीटिंग कर रहे हैं वो सारे नए लोग हैं। अब आप वहां पे अपनी मीटिंग के हवाले से अपनी कम्युनिटी में, अपनी टीम्स में, अपने लोगों में शेयर करना चाहते हैं कि आपकी क्या डिस्कशन हुई, या आपने क्या बात की। तो उसके लिए या तो आपको कोई एक बंदा डेडिकेटेडली उसको खड़ा करना पड़ेगा कि वो आपको वीडियो बनाए, और वो आप वीडियो बाद में शेयर करें। लेकिन इनका क्या फायदा होगा कि आपने ग्लासेस लगाए हैं और आपने रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस किया, आपकी जितनी भी डिस्कशन हो रही है, आप प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इवन कि आप पेपर पे कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, एक्सचेंज उनके आप कैटलॉग्स दिखा रहे हैं, आप वाइट पेपर दिखा रहे हैं, आप इसका जो भी चीजें दिखा रहे हैं वो सब चीजें रिकॉर्ड हो रही है, और एज इट इज आप इसको शेयर कर देंगे। तो ये तो हो गया एक छोटा सा फीचर जो मैंने आपको भी इसमें बताया। बाकी तो आप जाहिर है जब ये चीजें आपके हाथ में आएंगी
और ये कब आएंगी ये भी आपको बता दूंगा। जब ये आपके हाथ में आएंगी, इसके साथ पूरी कैटलॉग होगी, पूरी ब्रीफ होगी, हर चीज होगी जो आपको बताएगी कि आप इसके किस किस फीचर से क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हो। इसके ऊपर बहुत सारी हम लोग टेस्टिमोनियल वीडियोस और ब्रीफ वीडियोस भी हम खुद भी बनाएंगे, और जो इन टेक्नोलॉजी के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो भी बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद एयरबड की बात करें हम, तो ये X1 के एक्सक्लूसिव बर्ड्स हैं, जो कि इसमें हम अगर बात करें कि कोई इसमें इन्वेंशन या कोई यूनिकनेस वो तो नहीं है, लेकिन बहुत लिमिटेड कंपनीज ये फीचर दे रही हैं जो हम इसमें लेके आ रहे हैं। और वो क्या है, 141 लैंग्वेजेस कन्वर्टर, वो इसमें हम लेके आ रहे हैं। कि इसमें क्या है जी, आपको फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मेंबर है, कोई आपका जानने वाला है जिस जो कि पुर्तगाल का है और पुर्तगीज लैंग्वेज आपको नहीं आती, और वो उसको इंग्लिश नहीं आती या उसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, तो आप उससे जब कॉल पे बात करेंगे, इवन कि व्हाट्सएप पे करें, फोन पे करें, जैसे भी बात करें, तो आप अपनी ही लैंग्वेज में उसको गाइड कर रहे होंगे और उसको पुर्तगीज में समझ आ रही होगी, और वो पुर्तगीज में आपको आंसर कर रहा होगा जो कि आपको यहाँ पे हिंदी, उर्दू या इंग्लिश में जो भी आपने सिलेक्ट की होगी उसमें आप समझ आ रही होगी। और ये फीचर वो फीचर है, आप लोगों को याद होगा कि हम वर्चुअल मीट में इस फीचर को लेके आ रहे थे और काफी हद तक हम ले भी आए थे, और इस फीचर के ऊपर हम पिछले 5 साल से काम कर रहे थे। ओके, इसके बाद आपको स्मार्ट वॉच दिखाई है। स्मार्ट वॉच में बहुत सारे फीचर हैं, जिसमें आपकी ये हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करेगी, हेल्थ की आपको गाइडेंस भी देगी, आपको बीपी, आपकी हार्ट बीट, ये जो नॉर्मल चीजें होती है वो सारी हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं। इसमें हमारे एक्सचेंज ऑन के साथ लिंक्ड है। ये एक्सचेंज ऑन के ऊपर जो भी आपकी इनकम आती है, जो भी आपको ट्रेड्स आ रही होती है, वो भी नोटिफिकेशन आपको इसके ऊपर आएंगे, क्योंकि ये हमारी एक्सचेंज ऑन के साथ लिंक्ड है। ये आपने डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया, जो भी चीजें हैं वो आपको इसके ऊपर नोटिफिकेशन जो है वो सब आ रहे होंगे। तो डिटेल मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि डिस्कशन और भी बहुत सारी है, थोड़ी सी लंबी डिस्कशन है, तो मैंने कहा शॉर्ट शॉर्ट बात करें। इसके अलावा आपको मोबाइल फोन जो दिखाया है, तो मोबाइल फोन में मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहूंगा। कुछ एक छोटा सा डिफरेंस है, अगर आप लोगों को समझ आए। इस वक्त दुनिया में सबसे लेटेस्ट फोन कौन सा है फोल्ड में, ये बताएं। फोल्ड 7 है, सैमसंग फोल्ड 7 है सर। तो चले फोल्ड 7 में और आपका फोन में ये देखिए, ये है आपका फोन। ये माइनर सा डिफरेंस है, अगर आपको समझ नजर आ रहा हो। जी ये जी फोल्ड 7 है और ये आपका फोन है। इसमें अगर हम खोल के दिखाएं तो दोनों को, ये मैं आपको फोन की लुक दिखा दूं। ये आपका फोन है जी। अमेजिंग। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका साइज में ये फोल्ड 7 से थोड़ा सा बड़ा है, ये देखिए माइनर सा बड़ा है, और हाइट में थोड़ा सा माइनर सा छोटा है, ठीक है। लेकिन जो अच्छी चीज क्या है इसकी, वो अच्छी चीज ये है कि अगर आपको मैं दिखा पाऊं, फिजिकल देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इन दोनों के, इसमें आप देखें कि फोल्ड 7 में थोड़ा सा कर्व है, ठीक है, और जबकि आपका फोन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। ये कैसे है मैं दिखाऊं आपको, हाँ ऐसे शायद दिखा पाऊं। ये नजर आ रहा है आपको? हाँ अब नजर आएगा ऐसे, नजर आ रहा है बिल्कुल आपको बिल्कुल सर, नजर आ रहा है। कि आपका जो फोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और फोल्ड में थोड़ा सा कर्व है, थोड़ा सा माइनर सा। तो एक ये मेजर डिफरेंस है जो इसकी वजह से हमने इसको जो है सिलेक्ट किया। इसकी लुक देख लें आप।
लाइट में मेरे ख्याल से मैं आपको क्लियर दिखा नहीं पा रहा। कोई नहीं सर, जबरदस्त है। बाकी हाथ में आने के बाद बाकी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, और कैमरा रिजल्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं? ये है जी कैमरा रिजल्ट। तो खैर ओवरऑल जब चीजें लेके आ रहे हैं हम, तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक बेहतरीन कोशिश करें कि आपको ऐसी चीज मिले जो कि आप अगर इसको किसी को बाय करवाते भी हैं तो कोई ये ना कहे कि यार ये कंपनी ने आपका फोन मार्केट में सस्ता है और हमें महंगा मिला है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। क्योंकि इसकी जो आपको जिस तरीके से मिलेगा, मैं जरा कैमरा यहां पे ऑफ करूं क्योंकि मुझे कुछ चीजें शेयर करके दिखानी है आपको। मैं जरा उनको अच्छा, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपका जो फोन है इसका एक खूबसूरत जो एक अच्छा वो ये है कि इसकी मार्केट वर्थ जो है ना वो कम अज कम 1200 से 1300 डॉलर इसकी वर्थ है, मार्केट वर्थ की जो इसकी है। ठीक है, जो कि आपको किस तरह मिलेगा ये अब आप लोग खुद इस बात को समझते हैं कि हम आपको इसको कैसे देंगे। लेकिन चीजें तो और भी हैं। तो अब ये आप लेना कैसे चाहते हैं ये बताएं। हेलो, रिवार्ड में सर, रिवार्ड में। सर रिवॉर्ड के तौर पे पे मैं एग्जिट हो गया था। ओके, आवाज आ रही जी मेरी? जी आ रही है उमर भाई। आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी। चलें, तो मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाऊं। ये है आपका फोन, ठीक है। इसके अलावा आपको ये है आपकी एक टी शर्ट X1 मोबाइल की। ये है आपका मग, ठीक है, और बाकी चीजें तो आपको पता ही है। अब ये सारी चीजें कौन लेना चाहता है? लेना तो सब ये लोग है चाहेंगे सर, बस कंडीशन आप कॉम्बो। बताएं। यस यस। देखें, हम क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम कोई भी नई प्रोडक्ट लॉन्च करें या कोई भी नया काम करें तो उसमें सबसे पहले जो हमारे एक फैमिली मेंबर्स हैं हम उनमें से कुछ लोगों को वो दें टेस्टिंग के लिए, जो टेस्ट करें या उससे बेनिफिट उठा सकें। तो ये कितनी चीजें हैं? क्या कहते हैं, कैसी चीजें हैं ये कितने में होनी चाहिए ये सारी चीजें, ये बताएं। अगर मैं आपको AI ग्लासेस का बता दूं तो इसकी मार्केट रेट जो इस वक्त जो इससे रिलेटेड चीजें हैं वो तकरीबन कोई $350-400 की मिलती है आपको। अगर स्मार्ट वॉच की बात करूं तो जो क्योंकि हमारी स्मार्ट वॉच बहुत अच्छी वाली नहीं है जिसको मैं कहूंगा, लेकिन इसकी फिर भी $100-150 इसकी वर्थ होती है, ठीक है। अगर हम एयरबड की बात करें तो ये भी तकरीबन $200 $250 की आपको ये इस टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में मिलेंगे। बाकी अगर हम ब्रांड पे चले जाएं एप्पल के, तो वो तो बहुत महंगे हैं। मुझे जरा साथ साथ यस नो करते जाएं ताकि मुझे लगे कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है। जी जी सर, 6 प्रोडक्ट हैं कॉम्बो में। हाँ,
उसके बाद एक टी शर्ट है और उसके बाद एक मग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये कितने की होनी चाहिए अंदाजन, और कैसे मिलनी चाहिए? ये तकरीबन $1600-1700 की चीज वैल्यू बन गई है। लगभग ये जो आप बर्थ बता रहे हैं सर, वो लगभग $2000 के आसपास का बता रहे हैं, लेकिन मिलने वाला है $1700। $1000 में मिलने वाला है, ये $1000 में। अरे विजय भाई रुकिए जरा। बिल्कुल गलत। ये तकरीबन इनकी अगर वर्थ लगा लें हम तो ये 1600 से $2000 की वर्थ है। ठीक है, ज्यादा ही होगी, क्योंकि अगर 1300 का मोबाइल लगाएं आप, 300-350 की वो लगाएं 1650, और आप 250 $2000 तक तकरीबन इसकी वर्थ बनती है। लेकिन ये मिलेंगे आपको फ्री। तो कौन कौन लेना चाहता है? क्या बात है, जबरदस्त। सभी लेंगे सर? आगे की पिक्चर तो सुने जरा। वही सुनना है, रिवार्ड जी मतलब सभी लोग एक्साइटेड हैं लेने के लिए। बताएं सर कैसे हैंड्स अप करें ना, ले हैंड्स अप सकते हैं? करेंगे तो पता चलेगा ना कितने लोग लेना चाहते हैं। ये ओके जी ये लो कितने लोग हैंड्स अप करेंगे हम उतने गिव वेज करेंगे। ये तो जून की स्पीड ही स्लो हो गई, इतने हैंडल्स हो जाएंगे रखने। करें करें करें, मैं 10 तक गिनूंगा, 10 तक जितने हो गए। 1 2 3 4 5 मेरा हैंडरेस नहीं हो पा रहा है, सब 6 सिस्टम गड़बड़ा रहा है। मेरा भी सेम सिचुएशन है। 8 मेरा तो नाम ही 370। गायब हो गया है, हैंडरेस नहीं हो पा रहा मेरा। सर मेरा भी नाम गायब हो गया है, एड्रेस नहीं हो पा रहा है। वो स्पीड की वजह से 9 और 430 हुए हैं। नहीं सर, सारे लेना चाहते हैं, बाकी वो हॉट वाले और गुड वाले बाकी सारे भी हैं। उनको जो सामने आया उन्होंने कर दिया। हाँ ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि वो 450 हो गए। ऑलमोस्ट 500 ये भाई तो जो जूम पे हो तो हैंड रेस कर लेंगे, जो यूट्यूब पे उनका क्या होगा? हाँ वो गिव अवे कर लें सर। 2000 लोग हैं तो टोटल हो गए जी 465। तो जी हम 465 गिव वेज करेंगे। वैसे हमारा प्लान तो ज्यादा था, लेकिन अब हैंड रेज ही इतने हुए हैं तो अब हम इतने ही करेंगे। सर। और हैंड रेस इससे- लोग कर नहीं पा रहे जूम की वजह अरे से। साहब, जूम की स्पीड तकलीफ में आ गई है, कम हो हाथ ही गई नहीं है। जा रहा अंदर। भाई हाँ। अब जितनी भी आ गई, जो भी आ गई, अब हम क्या करें? अब इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। अब जितने हैंड रेज हो गए हैं बस इतने ही हैं। अरे तो सर 500 कर लो। वर्चुअल हो गया, मेरा वर्चुअल हो चुका है, यहीं से देख लीजिए। अब देखें, बात यह है कि अब क्योंकि YouTube पे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बाद में भी YouTube पे सुनेंगे। तकरीबन आपको पता है 15 से 20 हजार लोग हमारी वीडियोस देख लेते हैं। ठीक है, तो 15 से 20 हजार लोगों में से पता नहीं कितने लोग करेंगे। तो यहां पे फिर हम एक काम करते हैं कि आप में से 500 लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड मिलेंगे। लेकिन किनको मिले कि आज रात 12 बजे से हम एक छोटी सी प्रमोशन देते हैं। ठीक है, जिससे आपकी कम्युनिटी की भी ग्रोथ आए और आपको मजा भी आए। आपको पता चले कि आपने कुछ करके लिया। देखें, फ्री की चीज की कोई कीमत नहीं होती। जिस चीज के पीछे आपके पैसे ना लगे या जिस चीज के पीछे आपकी एफर्ट्स ना लगे। तो दुनिया में दो ही तरीके हैं पैसा कमाने के, या तो आप मेहनत करके कमा लें या फिर आप इन्वेस्टमेंट करके कमा लें। तो ये इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको मिलेगा कब, मिलेंगी कब। और एक और चीज बता दूं जो आप लोग इंतजार में थे, आप लोग बड़ा पूछ रहे थे कि हमारा इवेंट जो है वो कब होने जा रहा है, थाईलैंड वाला। कितने लोग ये क्वेश्चन इसका आंसर चाह रहे थे? सभी चाहिए। बहुत सारे लोग और सभी का अब इसके लिए मैंने हमेशा
वॉइस ब्रेक हो गई क्या? मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गई क्या? है सर, है मीटिंग में है है जी, है। आ गए हैं और बाकी चीजें भी आ गई हैं। तो आप इसकी दो डेट्स में आपको दूंगा, दोनों में से कोई एक डेट होगी। ये या तो ये हमारा होगा 23 नवंबर को इवेंट, जो कि सैटरडे बनता है थाईलैंड बैंकॉक में, या फिर हमारा होगा ये 22 नवंबर या 29 नवंबर, इन दोनों में से कोई एक डेट होगी जिस पे ये आपका इवेंट होगा। और अब ये आपको मिलेगी कब, प्रोडक्ट कब मिलेगी? तो जो लोग तो इवेंट पे आ रहे होंगे उन लोगों को इवेंट के ऊपर मिल जाएगी, और जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे और वो इवेंट पे नहीं आएंगे तो उनको बिफोर इवेंट डिलीवर हो जाएगी ये कॉम्बो, जिसमें आपको क्या है, आपका मोबाइल फोन है, आपके एयरबड है, आपके एआई ग्लासेस हैं, आपके इसके अलावा आपकी टी शर्ट है, आपका मग है, ठीक है, और आपकी स्मार्ट वॉच है। ये कॉम्बो पैकेज है। तो क्या प्रमोशन होनी चाहिए जी, बताएं। छोटी सी रखेंगे ताकि ये कह लें प्रमोशन नहीं कहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक ताकि आपको रियलाइज हो कि यार हमने कुछ करके लिया। इसका बेनिफिट मैं बता दूं कि इवेंट वाले दिन से जितने भी पैकेजेस होंगे, हमारे सब्सक्रिप्शन होंगी, वो सारी प्रोडक्ट बेस यानी कि चेंज हो जाएंगी। कि फॉर एग्जांपल 1000 वाली है तो उसमें आपको दो ऑप्शन आ जाएंगी कि आप या तो मोबाइल ले लें या फिर आप सिंपल सब्सक्रिप्शन ले लें। 100 वाली है तो उसमें भी आपको डिफरेंट होगी, आप स्मार्ट वॉच ले लें और एक छोटा सा कॉम्बो पैक ले लें जिसमें आपको स्मार्ट वॉच आ जाएगी, आपको एयरबड आ जाएंगे और आपको सब्सक्रिप्शन आ जाएगी। इसके अलावा आपको एआई ग्लासेस वाली अलग सब्सक्रिप्शन होगी। इस तरह से डिफरेंट सब्सक्रिप्शन जो होंगी वो इसके साथ अटैच हो जाएंगी। मोबाइल के साथ मैं बता दूं आपको, आपको पता है मार्केट में इस वक्त जो भी कोई मोबाइल ले लें वो आपको डाटा केबल के अलावा कुछ नहीं देते, लेकिन यहां पे जो हमारा आप खाली मोबाइल भी लेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ तो उसमें भी आपको कुछ चीजें साथ मिलेंगी, लाइक आपको प्रोटेक्टर मिलेगा, आपको इसका बैक कवर मिलेगा और चार्जर और केबल, ये चारों चीजें आपको मिलेंगी उसमें, ठीक है। और इसकी पैकेजिंग के ऊपर डिजाइनिंग चल रही है, हमने पैकेजिंग भेजनी है और उसके बाद कुछ हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमने उनको देने हैं, तो उसके बाद जो है और ये कर लेंगे। और ये टाइम मैं बता दूं आपको, हमें जो डिलीवरी टाइम मिला है इसका वो 20 डेज का मिला है। हमने कुछ दिन इसमें एक्स्ट्रा रखे हैं क्योंकि इसकी जो 20 दिन में क्या है, ये फोल्ड फोन में एक दिक्कत ये होती है कि इसकी टेस्टिंग होती है, ये 20 लाख दफा वो फोल्ड करके इसको चेक करती है मशीनें कि 20 लाख दफा फोल्ड को क्लोज करेंगे और ओपन करेंगे, और उसके बाद जो सरवाइव करता है वो फोन जो होता है वो मार्केट में सप्लाई होता है, क्योंकि अगर कोई डिफेक्ट हो तो वो बीच में ही निकल आता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो बताएं जी क्या प्रमोशन होनी चाहिए, कोई छोटी मोटी कोई आइडिया दें। देख ले सर, टीम के हवाले से देख ले, टाइमिंग के ऊपर डिपेंड, टीम के ऊपर दे दें सर। टाइमिंग देखिए, प्रोडक्ट कम है और मुकाबला सख्त होगा इसमें, ये तो बात है, क्योंकि 500 ही प्रोडक्ट्स मिलनी है और ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसमें जो है इसको एक महीने की कोई प्रमोशन दे दें और क्या नाम है उसका, प्रोडक्ट हमारी 2 दिन में खत्म हो जाए, 500 लोग हो जाए, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। कोई लोग इस चक्कर में ना रहे कि जी हम इतनी देर में कर लें। तो एक डिस्कशन के बाद जो टीम है उससे डिस्कशन किया, तो इसमें ये है कि छोटा सा टारगेट है कि इसमें सिर्फ डायरेक्ट वॉल्यूम के ऊपर होगा कि आपका $20,000 का डायरेक्ट वॉल्यूम होगा और फर्स्ट कम फर्स्ट वाला सीन होगा, और मैक्सिमम 7 डेज के अंदर जो है
ये प्रमोशन क्लोज हो जाएगी, जो कि आज रात 12 बजे से स्टार्ट हो रही है दुबई टाइम, और ये नेक्स्ट संडे और सैटरडे की रात 12 बजे तक ये प्रमोशन चलेगी। और अच्छा, सैटरडे की रात 12 बजे तक प्रमोशन चलेगी, और इसके दरमियान अगर ये 500 जो गिव वेज हैं, ये 500 पहले 500 लोग कभी भी कंप्लीट हो गए तो ये प्रमोशन खत्म हो जाएगी। ये उसी टाइम उसी दिन खत्म हो जाएगी, और इसमें ये नहीं होगा कि आप कहें जी हमने तो सैटरडे रात 12 बजे तक हमने इतना वॉल्यूम कर दिया था तो हम क्वालिफायर हैं। ऐसा नहीं होगा। इसमें ये होगा कि जो जितनी जल्दी होगा, ये 500 लोग जितनी जल्दी हो गए, ये उतनी जल्दी प्रमोशन जो है वो खत्म हो जाएगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट के ऊपर प्रमोशन है, इसमें सेल्फ के ऊपर भी कोई नहीं है, और इसमें कुछ नहीं है। ये सिर्फ हम अपने 500 लोग, ऐसे लोग जो कि कंपनी के साथ पिलर बन के काम कर रहे हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि वो लोग अपना जब इसको उनके हाथ में प्रोडक्ट्स आए तो ये प्रोडक्ट यूज करके अपनी टीम्स को, अपने लोगों को, अपनी मीटिंग्स में, अपने इवेंट्स के ऊपर लोगों को ये प्रोडक्ट्स जो है वो दिखाएं। इसके बाद जो भी मेजर जो आपकी सब्सक्रिप्शन में जो बाय करेंगे, मोबाइल फोन हो गया या कोई भी प्रोडक्ट बाय हुई, उसकी डिलीवरी जो है वो 14 फेब से स्टार्ट होगी। तो बेस्ट टाइम है, जो लोग पहले 500 लोग होंगे वो लोग जब इसको लेंगे तो वो क्या करेंगे, 14 फेब तक का उनके पास टाइम होगा कि वो इस प्रोडक्ट को दिखा के मैक्सिमम लोगों को अपने साथ अटैच कर सकें और इसको मार्केट कर सकें। क्योंकि आप ऑब्वियसली आप मोबाइल जो शॉपकीपर्स होंगे, जो मोबाइल यूजर होंगे, जो मोबाइल इंडस्ट्री से रेलिवेंट लोग होंगे। 2011 जब मैं जयपुर गया हुआ था कॉलेज में अपनी, मैंने सब कुछ ट्राई किया। कौन है ये? कौन है? जरा इनको रिमूव करें। विजय भाई थे, मैंने उनका माइक म्यूट कर दिया। अच्छा, तो आप लोग ये मोबाइल फोन जो है, मोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे, आप उनको भी दिखा के, जब उनको दिखाएंगे तो वो आपको वाकई में कहेंगे कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी वर्थ कम से कम सारी चीजें मिला मिलू के कोई $1300-1350 बनती है। लेकिन अगर आपकी कंपनी इसको $1000 में दे रही है और उसके साथ आपको $1250 आपको 6 मंथ में रिटर्न भी हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये कोई छोटी चीज नहीं होगी। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो कि मार्केट में इसका कोई बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मेरी तरफ से जी इतना ही है, बाकी सारी चीजें शाह जी ने आप लोगों के साथ ब्रीफ कर दी हैं। ओवर टू यू, कोई क्वेश्चन कोई बात है तो कर सकते हैं आप लोग। नहीं सर, लोग काफी लोग ये एक्साइटमेंट होंगे कि भाई जैसे तैसे रात के 12 बज जाए, जिनके पास फंड है वो तो हाथों हाथ लगाएंगे आज ही, तो वो एक्साइटमेंट में लोग नहीं बोल पाएंगे। लेकिन आपने जो प्रोडक्ट दिखाई है और जो जी भाई ने एक्सप्लेन किया, नो डाउट X1 की हर प्रोडक्ट बहुत यूनिक है और यूनिक फीचर के साथ है, और प्राइस आपने फ्री गिफ्ट दे दिया, तो मुझे लग रहा है बहुत हैप्पीनेस है। बट यही है कि डायरेक्ट वॉल्यूम $20,000, तो मैं सोचा था कि टीम वॉल्यूम पे भी अगर कुछ हो जाता, लेकिन छोड़े, बाकी सब ओके है सर। थैंक यू, ये अच्छा हुआ तूने खुद ही कह दिया छोड़े, नहीं तो बड़ी मीटिंग में समझ आ गई ना। आगे बात करो। और कोई जी? ओके, कोई नहीं है बात करने वाला, खत्म करें मीटिंग को। अरे क्यों नहीं बात करने वाला, अभी हम तो बचे हैं। अच्छा तो बोले, लेटर बहुत भिजवाऊं अच्छा आप? ऑफर है ना, अपॉइंटमेंट फिक्स करा दीजिएगा, क्या दिक्कत है, लेटर क्या जरूरत है यहाँ पे। फिलहाल ऑफर बहुत बढ़िया है और हम लोग कोशिश करते फाइल हैं। कैसा लगा, प्रोडक्ट कैसी लगी ये बताएं। अरे जो होता है जबरदस्त, तो जो होता है जबरदस्त होता है, उसको क्या हम कमेंट्स देंगे। कमेंट्स वो थे जिनको कम समझ में आता है, वे सब समझ में आता है। ये सिस्टम हम लोग के लिए बड़ा बेनिफिशियरी वाला है, और जैसा कि रिटेल के लिए आपने हमेशा कोशिश करी बताने की, तो अगर नवंबर में हम लोग उस पर जा रहे हैं या फरवरी में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि लोग रिटेल बिजनेस के द्वारा इनकम कमाएंगे। ये तो बहुत अच्छी चीज है। मुझे सबसे अच्छी चीज जो मुझे समझ में आई है वो आई है मुझको गॉगल्स, वो जरा इफेक्टिव रहेगा अपने लिए। मोबाइल तो मोबाइल है ही, वो तो आप तो वैसे ही ऐनक लगाते हैं, आपको तो हाँ, तभी तो फायदा है इसलिए। अच्छा,
मैं यार आपको थोड़ा सा चाइना के वाले से बता दूं, देखिए चाइना नो डाउट अगर दुनिया में आने वाले वक्त में सुपर पावर बनने जा रही है तो उसके अंदर क्वालिटीज हैं, ठीक है। और मुझे आपको पता है मैं काफी कंट्रीज में फिरा हुआ हूं, तो अगर मुझसे बात करें चाइना की तो मैं चाइना को 10 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा हर लिहाज से। लोग बहुत अच्छे हैं वहां के, और लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, लोग मेहनती बहुत हैं, नीट एंड क्लीन बहुत है, पूरा ओवरऑल चाइना। उसके अलावा वहां पे हर चीज जो है बहुत रिजनेबल है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगी नहीं है। लाइक अगर आप होटल्स की बात करें, आप टैक्सी की बात करें, आप खाने पीने की बात करें, हर चीज जो है बहुत रिजनेबल और बहुत जबरदस्त है। तो मैं तो, और जितने अच्छे वहां पे मेहनती लोग हैं, और जिस तरह की आप कह लें कि एक और चीज है वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं रहने दें, आपको पता है हमारी कॉपी फाइनलाइज हो सर रही आपकी है। आवाज नहीं आ रही है। तस्वीर आ रही मेरी, इतना काफी है। नहीं, तस्वीर भी नहीं आ रही सर। अच्छा, आवाज आ रही मेरी? आवाज फिर अभी कैसे आ आ रही गई कि मैंने तस्वीर? अच्छा, है। सर तो वो एक और चीज है, एक और बड़ी यूनिक प्रोडक्ट है, जहां से आपको पता चलेगा कि इनोवेशन फैक्ट्री जो है, इसकी हर चीज में कोई ना कोई बेहतरी या कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से कंपनी जो है अपनी मामलात को लेके चल रही होती है। तो खैर उसका मैं हिंट भी नहीं दूंगा, लेकिन इवेंट के ऊपर हम मुझे उम्मीद है कि वो प्रोडक्ट, वो चीज, वो आप लोगों के हाथ में होगी, और वो भी एक्सचेंज ऑन में इतनी हेल्पफुल होगी कि आप लोग कह लें कि आपकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना एक्सचेंज ऑन की, या आपके लिए, वो उससे सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए एक्सचेंज ऑन, आप मोबाइल ना भी ओपन करें ना, तो वो फिर आप समझें कि आप अपनी एप्लीकेशन ना भी ओपन करें, आप अपनी ना भी करें कोई चीज, तो वो आपको किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहेगी, वो सिर्फ एक चीज ही काफी है आपके लिए। बाकी हेल्पफुल तो आपके लिए स्मार्ट वॉच भी होगी और आपकी बाकी चीजें भी होंगी। जी यस लियो जी, हमारे साथ संजय जी हैं, माधव जी हैं, मुश्ताक साहब हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, फैंटाबुलस। और जो प्रोडक्ट जो आप यूनिकनेस लेके आए हैं, आई मीन दैट्स नो आई कैचिंग थिंग। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू ऐड एडिशनल वैल्यू, और नो एक्सचेंज में 4 चांद लगने वाले इसकी वजह से। और जो प्रोमो जो आपने दिया है, डेफिनेटली इस प्रोमो की वजह से जो कम्युनिटी की जो ग्रोथ होगी, इट्स गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। Awesome. I'm just looking forward for this combo. बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी लेके आए। सुपर। थैंक यू लियो जी। सर जब से इनोवेशन फैक्ट्री शुरू हुई है तब से एक चीज हर बार प्रेजेंट की है, हर बार, और लोगों ने वो महसूस की है जब वो आई है लोगों के पास, कि जो भी प्रोडक्ट आपने लाया है वो आपने लाने से पहले दुनिया में कभी किसी ने सुना भी नहीं था, कभी नहीं। और जो चीजें आज आपने दिखाई है, बताई है कॉम्बो, और नो डाउट जेड फोल्ड 7 आपने मुझे भी दिया है, मैंने देखा वो जो कर्व है वहां पे, और ये आपने जो मोबाइल दिखाया स्ट्रेट है, तो मतलब मैं जब से उसको यूज कर रहा हूं, देख रहा हूं, तो वो चीज कहीं ना कहीं दिल में खटकती थी कि इसको कर्व क्यों है, क्योंकि उससे पहले भी मैंने वो यूज किया है। तो वो आपने ये जो चीज दिखाई, तो जैसे मैंने वो चीज देखी तो मेरे जहन से आवाज आई, दिल से आवाज आई कि प्रोडक्ट बिक गया, चल गया। मतलब नो डाउट ये वाला जो मोबाइल है अपना, तो मैं कम से कम हिंदुस्तान की बात करूंगा, इंडिया की बात करूंगा, 1 करोड़ मोबाइल तो आराम से सेल हो जाएंगे सर, आराम से, क्योंकि चीज ही इतनी नायाब लाई है आपने कि वो चीज जो लोग परचेस करेंगे, नो डाउट $1200-1300 उसकी प्राइस है,
और जो प्राइस आप यहाँ रखोगे तो नो लेकिन डाउट अगर उससे फोल्ड 7 की बात कर, अच्छा मजे की बात बताऊं मैं आपको, ये फोन आपको मिलेगा 1 TB वाला, ओहो और 1 TB का जो सैमसंग फोल्ड 7 है वो है तकरीबन अगर हम दुबई में बात करें तो डॉलर वैल्यू में बनता है तकरीबन $2800 का। यस ठीक है, मतलब ये INR में वाला है। लाख INR में 2.5 लाख रुपया हो गया सर। अच्छा हाँ, हाँ 2.5 लाख रुपए की चीज 1 लाख रुपए में मिल रही है अप्रोक्सीमेट, जो भी प्राइस आप डिसाइड करोगे। आई डोंट नो 90,000। हाँ तो INR में 90,000 में मिलेगी और वही चीज आपको 90,000 वापस करेगी और फिर बंदा वही 90,000 लेके फिर से आएगी। 1,20,000 वापस करेगी। ओहो 1,20,000। हाँ जी, तो $12,500 आप सोचो 12,500 1,20,000 फिर से वो आईडी पे टॉपअप करेंगे और उनका लाइफ सेट होगा, मंथली इनकम सेट होगी, किचन का इनकम सेट होगा। तो सर सैल्यूट है आपको, आपने मजे की हर एक बार और चीज हर मैं चीज आपको- इन्वेस्टमेंट करो। एक और चीज बता दूं कि अभी जो फोल्ड 7 है ना, इसमें इशू क्या होता है कि इसका कलर उतरता है, ये अगर कहीं गिरता है या कोई मामला होता है इसका कलर डैमेज हो रहा है। हमारा जो फोन है ना, इसका कलर भी नहीं उतरेगा और हम इसको लेके उसमें आ रहे हैं, क्या नाम है उसका, टाइटेनियम में आ रहे हैं, तो ये खराब भी नहीं होगा, ये गिरेगा भी और ये मजबूत फोन है ये। यानी कि इसमें अगर थोड़ा सा 18 ग्राम अगर इसका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है ना फोल्ड 7 से, और अगर फोल्ड 6 से बात करें तो इससे तकरीबन 7 ग्राम इसका कम है फोल्ड 6 से। ठीक है, 7 से 18 ग्राम ज्यादा है। और रखने के सिर्फ 2 पर्पस थे कि एक तो ये प्रॉपर स्ट्रेट हो, ठीक है, जो कि फोल्ड 7 नहीं है, शायद वो बहुत ज्यादा उन्होंने उसको कर दिया है, लाइट वेटेड कर दिया, जिसकी वजह से वो प्रॉपर स्ट्रेट नहीं हो पाता। दूसरा क्या है कि वो एक नाजुक फोन है, लेकिन हमारा वाला एक मजबूत फोन है। यस अभी इसमें एक चीज आपको तकलीफ देगी, चीज और प्रोजेक्ट तो बहुत नायाब है, एक चीज तकलीफ देगी, सप्लाई पूरा करना पड़ेगा वक्त पे पूरी कम्युनिटी को, उस स्पीड से ये प्रोजेक्ट और वो प्रोडक्ट चलने वाला है सर। यार उसके लिए तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, ये बात मैंने भी, उन्होंने एस्टिमेटेड पूछा तो मैंने कहा हमारी एस्टिमेटेड जो मंथली जो एक इसकी, अगर हम सिर्फ यही वाला मॉडल लेके आते हैं क्योंकि 14 को तो हमारे 4 मॉडल होंगे ना, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम एक ही मॉडल लेके आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें कम से कम 1.5 से 2 लाख फोन पर मंथ चाहिए होंगे, ठीक आराम है से मिनिमम। हाँ, जो कि उन्होंने कहा जी अभी हमारी 100,000 की कैपेसिटी है कि हम मंथली आपको दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका हमें फ्लो इस टाइप का नजर आया तो हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे। यस वो एक चीज करनी पड़ेगी सर, हम वो एक चीज, बाकी जबरदस्त है सर, माइंड हर बार की तरह आपने आज की मीटिंग में वो चीज प्रेजेंट कर दी जो दुनिया में आज तक किसी ने की नहीं। लेकिन अभी थैंक एक यू सर, और थैंक चीज यू। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले 500 लोग हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट वाला सीन है इसमें, जो जीता वही सिकंदर, और 14 फेब तक तो जीता। वही होगा, दिखाने के लिए, बताने के लिए, बेचने के लिए, उसको दिखा के सब्सक्रिप्शन एक्टिव करवाने के लिए, क्योंकि प्री बुकिंग उसी की वो ही करवा सकता है जिसके हाथ में प्रोडक्ट हो। यस सर, थैंक यू जी, और कोई? थैंक यू सर। जी मुश्ताक हम साहब, हम पहले से बता चुके हैं कि हम दिल में आते हैं, समझ में नहीं आते हैं, और आज जो अनाउंसमेंट और जो प्रोडक्ट आपने दिखाया है, मुश्ताक साहब ये शेयर से बात होनी चाहिए, कोई शेयर आना चाहिए आपकी तरफ से, इतनी बड़ी तो आज न्यूज का है। मौजू यही है, आज का मौजू यही है, आज का मौजू है कि जहां तक न पहुंचे चाहत किसी की, इरादे हमारे हैं उससे भी आगे, हमें चांद पर, रिपीट जहां तक न पहुंचे चाहत किसी की, इरादे हमारे हैं उससे भी आगे, हमें चांद पर जाके रुकना नहीं है मंजिल हमारी सितारों से आगे। क्या बात है, और क्या आज बात। आपने प्रूव कर दिया, बॉस।
आज हमारे सिस्टम में प्रोडक्ट अनाउंसमेंट करके कर दिया था, प्रोडक्ट इतना जल्दी डिलीवर करा लेंगे आप। ये सब चौंकाने वाली बातें हो रही हैं और ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने हम सबको पसंद कर लिया है। अब बड़ी कामयाबी की छलांग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अब आप ये इमेजिन करें कि जो मेरी दिन रात की एफर्ट्स है, यानी ज़ाहिर है मैं 9-10 दिन लगा के आया हूं वहां पे, तो आपको नजर आया होगा कि क्योंकि ये 9-10 दिन का काम नहीं है, इसके पीछे जो 2 महीनों से वर्किंग हो रही थी, जो कंपनीज के साथ डिस्कशन हो रही थी, उनके साथ हमारे सॉफ्टवेयर, उनके साथ चीजें, हमारे स्पेक्स, हमारे फीचर, हमारी डिजाइनिंग, ये सारी चीजें जो हम लेके चल रहे थे, ये तो सिर्फ फिजिकली जाके फैक्ट्री विजिट करनी थी, देखना था आया कि वाकई उनकी कैपेबिलिटी है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, या जिस तरह की वो हमें अपनी प्रोफाइल दे रहे हैं या बातें कर रहे हैं, और पता नहीं कितनी फैक्ट्रीज में से हमने एक फाइनल किया है। ठीक है, तो इस सारी चीजों के पीछे हमारा पिछले 2 महीनों की वर्किंग थी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और ये जल्दी वाला काम नहीं है कि इतनी जल्दी, इसके पीछे 2-2.5 महीने की वर्किंग है हमारी। फिर भी काम बॉस बहुत बहुत बड़ा काम किया है आपने इतने कम टाइम में, और सब डेवलप करके लोगों तक पहुंचा देना बहुत बड़ी बात है। और वाकई हम लोग एक अपने आप में गौरवान्वित हैं कि हम इनोवेशन फैक्ट्री के साथ हैं, जिसके साथ जुड़ करके हम और तमाम साथियों ने एक बड़ी कामयाबी बनाई है, और आगे बहुत बड़ी कामयाबी और दिख रही है। तो आपको बार बार सैल्यूट है इस काम के लिए। मोटे चैलेंजेस आ रहे हैं और वो आते रहेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि चैलेंजेस नहीं आएंगे। जब तक हमारी डेवलपमेंट कहीं पे जाके रुकती नहीं है, तब तक ये चैलेंजेस हमारे ऐसे ही आते रहेंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है कि चैलेंजेस आते हैं तो वो सॉल्व होते हैं। ठीक है, और जैसा कि जितने भी प्रीवियस चैलेंजेस हैं, ये आपको कल जैसी टीम बैठती है ऑफिस में, तो मैक्सिमम 24 घंटे लगेंगे, आपके हर तरह के इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे, उम्मीद है मुझे। ठीक है, और कोशिश भी हमारी। ऐसा ही हम लोग बता रहे हैं टीम को। जी जी, चैलेंज तो हम लोगों को आदत है, कोई दिक्कत नहीं है, और काम भी सब हो जाता है। हम लोगों का थोड़ा डिले होता है, परेशानी आती है, लेकिन होता है, ये सबसे अच्छी बात। चले, हमारे साथ किंग खान साहब जी हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ जी खान साहब। साहिल कहाँ है? साहिल, ये फिर स्क्रीन शेयर किया है किसी ने, ये किसने किया है? ये सर व्हाइट बोर्ड किया किसी ने। ये चले गए वेटिंग रूम में। अच्छा जी, हाँ जी, हमारे साथ कौन है? और किंग खान साहब का यार, उनको आपने होस्ट नहीं बनाया हुआ? जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। बहुत शानदार प्रोजेक्ट आपने जो आज प्रेजेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चाइना से भी आपने जो भी मोबाइल के बारे में जानकारी दी, उसके हवाले से हम पूरी तरीके से संतुष्ट थे, और रही सही कसर हमारे जी भाई ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो फीचर आ रहे हैं, तो फीचर तो अच्छे ही आने चाहिए, क्योंकि सभी को पता है इनोवेशन फैक्ट्री जो भी यूनिक प्रोडक्ट लेके आती है, उसमें कुछ ना कुछ नया इनोवेशन होता है। तो उमर भाई, इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर आपने 1 महीना खराब करने के बाद किसी चीज पर डिसीजन लिया है, तो वो प्रोडक्ट वास्तव में लाजवाब निकलेगा। लेकिन उसके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि तारीफ क्या करें उस प्रोडक्ट की, तारीफ खुद हो जाएगी जब लोगों के हाथ में आएगी। हाँ, ये बात है। तारीफ क्या करूं उमर भाई, तारीफ खुद हो जाएगी। और बाकी लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको खान साहब, हाँ, अभी तक मैंने ये जो हम एक वहां से सैंपल लेके आए हैं, अभी तक जितने भी लोगों को दिखाया है ना, हर बंदे ने जी इस प्राइस में इस फीचर के साथ ये अनबीटेबल फोन है आपका। वही बात है कि जब लोगों के हाथ में प्रोडक्ट आएगा तो सबकी तबीयत खुश हो जानी है, ये हकीकत है। साथ के साथ सभी लोगों को जिस तरीके से बताया कि 90,000 के बदले 1,20,000 रुपए उनको रिटर्न मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा यूनिक मामला है। जब लोगों को ये चीजें दिखेंगी, लीडर्स के हाथ में मोबाइल नजर आएगा, जो फीचर देखेंगे, और साथ के साथ जब वो लोगों के सामने इस चीज को रखेंगे कि हम आपको जो 90,000 रुपए का मोबाइल दे रहे हैं, वो हमारा 7 फोल्ड से कम नहीं,
21 ही रहेगा फीचर के हिसाब से, और मैं साथ के साथ आपको एक और चीज बता दूं, इसका जो पाउच है ना वो लेदर का जी। है, लेदर ओके का ओके पाउच सर, साथ मिलेगा। बहुत अच्छा। तो सर ये कम बात नहीं है कि आम के आम गुठलियों के दाम मिलने वाले हैं लोगों को। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोडक्ट हमारा इनोवेशन फैक्ट्री की शान में चार चांद लगाने वाला है। यूजर बहुत बढ़ाएगा। जल्द जैसे, बिल्कुल बिल्कुल सर, यूजर भी बढ़ाएगा और कंपनी की पॉपुलरता भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी कि इनोवेशन फैक्ट्री ने ऐसा क्या कर दिया, तहलका मच जाना बॉस मोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। थैंक तो यू बहुत अच्छा लगा उमर भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी। हमारे साथ साहिल होगा, साहिल को भी बहुत अच्छा नॉलेज है इसका, मोबाइल्स का। साहिल साहिल भाई तो है नहीं, गौरी भाई को ले लो, गौरी भाई को एयरबड्स की बहुत जरूरत है। किधर है? हाँ, गौरी किधर है? गौरी भाई मैंने आपको अनम्यूट दिया भाई, आप बोल सकते हैं। एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज, गौरी भाई मैंने आपको अनम्यूट दिया है, जल्दी आ जाए भाई, आपको एयरबड्स बहुत जरूरी है। गौरी को तो बहुत जरूरत है एयरबड्स की। कोई बात नहीं, जब तक गौरी भाई आते हैं तब तक हम लोग कुछ बात कर लें। यस तो सिंपल सी चीज है, सारे फ्रेंड्स समझ रहे हैं कि एक तो एक्सचेंज ऑन ये ऐसे ही इतना पॉपुलर हो चुका है कि बहुत से लोग अभी भी सोच रहे हैं कि ये कंपनी कैसे पैसा दे रही है, क्या है। और इसके बाद ये जो प्रोडक्ट बेस की तरह हम लोग आएंगे मार्केट में, जब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में अपने प्रोडक्ट अचीव कर रहे हैं और साथ साथ आप बिल्कुल उसकी भी इनकम, उस जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, उसको वो इनकम भी बढ़ के आने वाली है। तो प्रोडक्ट की जो यूएसपी है ये जबरदस्त है, जो कंपनी है वो जबरदस्त है, और जो रिजल्ट है वो आने वाले समय में बताएंगे कि कीर्तिमान कैसे बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देख पा रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि क्रिएट हिस्ट्री, वो जो क्रिएट हिस्ट्री वाला हमारा स्लोगन था वो अब जा करके बड़ा होने जा रहा है, बिल्कुल क्रिएट हिस्ट्री होगी। आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत एडवांस में बधाइयां कि एक बड़ी सक्सेस की और पूरी कम्युनिटी बढ़ रही है। जी सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, तो गौरी को मेरे ख्याल से मैंने रिमूव कर दिया था किसी वजह से, वो किसी और नाम से था, स्क्रीन शेयर की थी तो गौरी रिमूव हो गया, तो गौरी नहीं आ सकता मेरे ख्याल से। एक नाथ नायल इस नाम से आया था। चलो जी, और ये आर्बिट्राज आ तो गया गौरी। हाँ जी, करे जी गौरी जी, माइक ऑन, एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज। यार करे माइक ऑन, एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज। चले, और कोई बात करना चाहते तो करें जी। चेतन जी माइक ऑन करें अपना। यार ये क्या चक्कर किया आज? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सर। सर आज आपने तो सबको स्पीचलेस कर दिया आज ये दिखा के कि इनोवेशन फैक्ट्री क्यों इनोवेशन है, कि इनोवेशन फैक्ट्री को ओनली एंड ओनली नंबर 1 बोलते हैं। तो वो कहते हैं ना कि अब आएगा मजा, अब असल गेम शुरू अब होएगी। और ये दिवाली के बाद का बड़ा धमाका है। तो इंडिया में दिवाली मनती है ना, तो बहुत जबरदस्त लेवल पे सेलिब्रेट होती है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो आज जो आपने अनाउंसमेंट किया है, आज जो आपने दिखाया है ना, तो एक्सचेंज ऑन की कम्युनिटी के लिए असल दिवाली अब शुरू होने वाली है। और जो नेक्स्ट 7 डेज में जो आपने ये टारगेट दिया है, आप देखना सर, ये 500 भी कम पड़ जाएंगे। ये बताएं, कॉम्बो तो मिल रहा है नसीब वालों को, मेहनत करने वालों को। डन है सर, डन हो गया हमारा तो। सबसे ज्यादा क्या बोलूं अब, बस इनोवेशन क्लब से सबसे ज्यादा आपको अचीवमेंट दिखेंगे। सर आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज तो आपकी। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है चेतन सर, आवाज आ रही है।
यस यस, हो सकता है बीच में ब्रेक हो गई हो। बीच में ब्रेक हुई थी कि संजय जी आवाज? नहीं सर, नहीं, कंटिन्यू आ रही है। कंटिन्यू आ रही है। तो यही है कि जो आज उमर सर ने जो ये जलवा दिखाया है ना, तो रियल में असल दिवाली अब शुरू हुई है। ये 7 दिन की दिवाली रहेगी और ये 7 दिन की दिवाली में इतने बम फूटने हैं कि मजा आने वाला है। जो अब तक एक्सचेंज वन ने जो बिजनेस किया था 9 मंथ में, वो बिजनेस अगले 7 डेज में होने वाला है। तो इसे गौरी कहते आ हैं, गया। गौरी माइक ऑन कर ले यार। किधर गया गौरी यार? एक तो 2 गौरी हैं यहाँ पर, एक्शन आर्बिट्राज के नाम से 2 लोग हैं। गौरी कौन, असली वाला गौरी कौन है? ये भी बात सही है। चलो फिर मीटिंग में एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। कोई बात बुरी लगी तो एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर, गुड नाइट, जल्दी मुलाकात होती है, बाय बाय।